हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन करना सीखेंगे और जानेंगे कि बेसिकली CRUD ऑपरेशन क्या होता है। CRUD ऑपरेशन आपके 4 to 5 स्टेप्स होते हैं। अगर आप एक बैकएंड डेवलपर बनना चाह रहे हैं या आप बिगनर स्टेज पे हैं तो डेफिनेटली बैकएंड डेवलपर जो है ना वो APIs बनाता है। अब APIs में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं। इन्हीं 4 to 5 स्टेप्स को आप CRUD ऑपरेशन कहते हैं। और ये डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये बेसिकली क्या चीज़ है, उसी को ही समझने के लिए आज हम एक ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे और साथ आपका बैकएंड भी कवर हो जाएगा, फ्रंट एंड भी कवर होगा और CRUD ऑपरेशन की भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ज़्यादा थ्योरी में हम नहीं जाते, अभी जल्दी से इस प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म है, इसको यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। अब प्रोडक्ट को ऐड करने का मतलब है एक डॉक्यूमेंट हम अपने डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं कोई भी नेम ले लेता हूँ, सम प्रोडक्ट, ये कोई भी मैंने नाम दे दिया इसका। एंड देन यहाँ पर प्राइस आ जाएगी, उसका स्टॉक मैंने कुछ भी कर दिया। फील्ड्स डेफिनेटली आप पे डिपेंड करेंगी आप किस तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट की प्रोडक्ट है ये, ठीक है। स्टॉक एंटर कर दिया मैंने, उसके बाद कोई भी उसकी इमेज यहाँ से ले लेता हूँ। नॉर्मली होता है जब आप CRUD ऑपरेशन सीख रहे होते हैं या कोई आपको बता रहा होता है तो वो इस इमेज सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं, आपको इमेज अपलोड करना नहीं सिखाते। तो यहाँ पर इमेज को मैंने इग्नोर नहीं किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी वेबसाइट अगर आप वहाँ पर इमेजेस नहीं डालेंगे तो वो आपकी अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। तो इमेजेस का होना लाजमी है, इसीलिए इस इमेज सेक्शन को भी हमने यहाँ पर हैंडल किया है और इमेज को अपलोड करना भी सीखेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ मैं। सेव प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये एक प्रोडक्ट मेरी क्रिएट हो गई है, ये देखें यहाँ टॉप पे मेरे पास शो हो रही है टेबल। प्रोडक्ट लिस्ट वाले पेज पे हम शिफ्ट हो गए हैं और ये टेबल में हमारे पास वो वाली प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। मतलब एक डॉक्यूमेंट हमारा क्रिएट हो चुका है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का मतलब यही है कि आप डेटाबेस के अंदर कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, सेव करवाते हैं, ठीक है। एंड देन वही डॉक्यूमेंट हमारे पास यहाँ पे आके डिस्प्ले भी हो रहा है। इसका मतलब है हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो रीड भी हो रहा है, हम उसको रीड कर पा रहे हैं। रीड करने का मतलब है डेटाबेस से डॉक्यूमेंट को फेच करना और उसको डिस्प्ले करवाना, तो ये हमारा रीड भी हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि इसी डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। अब अपडेट करने के लिए यहाँ पर ये एक एक्शन सेक्शन में मेरे पास ये एक आइकन है अपडेट वाला, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम वही प्रोडक्ट मेरी आ जाएगी ऐड प्रोडक्ट वाले पेज पे और ये फॉर्म मेरा रीफिल हो जाएगा उसी प्रोडक्ट के डेटा के साथ। जिस प्रोडक्ट को मैंने अपडेट के लिए अप्लाई किया होगा उसी का डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं स्टॉक हटा के यहाँ पे 5 कर देता हूँ एंड देन अब देखें ये मेरा टाइटल अपडेट हो चुका है, उससे पहले ये सेव था। मतलब अब मैं प्रोडक्ट को अपडेट कर रहा हूँ, एक न्यू प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होगा यहाँ पे। देन मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखें स्टॉक मेरा यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। बाकी फील्ड्स को मैंने नहीं छेड़ा था, वो मेरी प्रीवियस की वैसे ही हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट को हमने क्रिएट भी कर लिया है, अपडेट भी कर लिया है, उसको रीड भी कर लिया है। अब हमने देखना है डॉक्यूमेंट को डिलीट करना कैसे, डिलीट कैसे करते हैं बेसिकली। तो उसके लिए ये एक डिलीट का आइकन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फौरी मेरी प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास मैसेज भी आ गया है और वो प्रोडक्ट मेरी जो है ना इमीडिएटली इस टेबल से चली गई है। मतलब एक रियल टाइम यहाँ पे रिज़ल्ट हमें मिल गया है। ऐसा नहीं है कि डिलीट करने के बाद मुझे पेज को रीलोड करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, जब आप कोई प्रोडक्ट डिलीट करते हैं तो आपको पेज रीलोड करना पड़ता है, उसके बाद जाके आपकी वो टेबल अपडेट होती है। लेकिन हमने यहाँ पर कुछ रियल टाइम तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स लगाई हैं कि आपको वो रियल टाइम ही लगेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ये मेरे पास एक ये आइकन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यही सिंगल प्रोडक्ट मेरे पास डिटेल में ओपन हो जाएगी। ये डिटेल पेज आ गया मेरा एंड देन यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज आ गई, टाइटल, उसकी प्राइस, स्टॉक एंड डिटेल। ये स्टाइलिंग जो है ना इतनी ख़ास मैंने यहाँ पर नहीं लगाई, जस्ट जो है ना सिंपल मैंने इसको स्टाइलिंग रखी है। जब आप फ्रंट एंड पे कोई स्टाइलिंग का काम कर रहे होते हैं तो बेसिकली आपके पास एक फिग्मा डिज़ाइन होता है। हम यहाँ पर किसी भी फिग्मा डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर रहे, हम जस्ट अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने स्टाइलिंग को इतना खास जो है ना ध्यान नहीं दिया। एंड देन हम पीछे आ जाते हैं अपने टेबल पे। हमारा ये CRUD ऑपरेशन यहाँ पर इन्हीं 4 to 5 स्टेप्स हमारे इसी प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। इसका हम बैकएंड भी बनाएंगे, फ्रंट एंड भी बनाएंगे। ओवरव्यू हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम इसका बैकएंड बनाना स्टार्ट करते हैं एंड देन इसका फ्रंट एंड बनाएंगे। बैकएंड के लिए कोई भी फोल्डर ओपन कर लें। यहाँ पर मैंने अपनी ई ड्राइव में एक ये मन CRUD के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है और इसके अंदर 2 फोल्डर्स और बना लेता हूँ। एक फ़ोल्डर में हमारा ये क्लाइंट साइड रहेगी यानी कि रिएक्ट रहेगा और दूसरे फोल्डर में हम अपना बैकएंड रखेंगे, ठीक है। ये मैंने क्लाइंट का फ़ोल्डर बना लिया है एंड देन एक और फोल्डर हमारा हो जाएगा, इसको सर्वर नाम दे देते हैं।
सबसे पहले हमने बैकएंड बनाना है, तो सर्वर को ओपन कर लेते हैं एंड देन यहाँ पाथ पे आके cmd टाइप किया एंड देन कमांड लाइन में ओपन होने के बाद कोड एंड देन स्पेस डॉट ये टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो यही हमारा सर्वर वाला फ़ोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास VS कोड जो है ना कोड एडिटर इंस्टॉल्ड होगा तो ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास ओपन हो गया। जब भी आपने बैकएंड में काम करना है Node.js में तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोल्डर के अंदर एक package.json फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। उस फाइल के अंदर हमारी सारी डिपेंडेंसीज, सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं, देन हम अपना फर्दर काम करते हैं, ठीक है। तो package.json फाइल क्रिएट करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल के यहाँ पर आएंगे ये 3 डॉट्स पे एंड टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया। ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है इसी फोल्डर के अगेंस्ट, ठीक हो गया। ये CRUD एंड देन ये सर्वर हमारा यही फोल्डर है। इसके अंदर package.json फाइल कैसे क्रिएट करनी है, सिंपल आपने टाइप करना है npm init एंड देन -y, ये 3 to 4 वर्ड्स हैं, आपने ये टाइप करके एंटर प्रेस करना है तो package.json ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है, ठीक है। देन हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, सर्वर हमने बनाना है तो उसके लिए एक्सप्रेस हमें चाहिए, तो यहाँ पर करेंगे npm इंस्टॉल एंड देन यहाँ पर एक्सप्रेस हमें चाहिए। डेटाबेस के लिए हमें मोंगोस चाहिए, मोंगोस इंस्टॉल कर ली। उसके बाद हमें कोर्स चाहिए, देन हमें .env चाहिए एक, और फाइल अपलोड भी हमने करना सीखना है तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है मल्टर। ये मल्टर आपने सारी लाइब्रेरीज़ एक ही दफ़ा में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे जैसे इनको यूज़ करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये 4 to 5 लाइब्रेरीज़ हैं, इनको आपने टाइप कर लेना है एंड देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी। लाइब्रेरीज़ हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारे पास ये फोल्डर वाले सेक्शन में नोड मॉड्यूल्स भी आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने सर्वर को स्टार्ट करना है। सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट करना है एंड देन उसके अंदर कंट्रोलर्स वगैरह और फर्दर जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी हुई वो करेंगे। सर्वर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक मेन फाइल बना लेते हैं index.js के नाम से। इसके अंदर हमारी मेन जो ये बेसिकली मेन एंट्री पॉइंट फाइल है, ठीक है, और इसके अंदर हमारी सारी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होएगी। यहाँ पर एक और फाइल हमें चाहिए .env के नाम से। ये .env के अंदर हम सारे अपने इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स या उनको ग्लोबल वेरिएबल्स कह लें वो रखेंगे। तो इसके अंदर एक पोर्ट सेव करवा लेते हैं, पोर्ट = 5053। ये कोई भी पोर्ट नंबर मैंने दे दिया। पोर्ट डेफिनेटली हमें चाहिए, सर्वर हमारा किस पोर्ट पे चल रहा है उस पोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ पैकेजेस को हमें रिक्वायर करना पड़ेगा। सबसे पहले .env को रिक्वायर करते हैं, तो यहाँ पर करेंगे रिक्वायर एंड देन यहाँ पर इसके अंदर पास कर देंगे .env, देन यहाँ पर .config इसके ऊपर इस तरह से कॉल कर देंगे तो ये .env जो है ना हमारे पूरे सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगी। देन हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पर करेंगे एक्सप्रेस = रिक्वायर एंड देन रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे एक्सप्रेस। उसके बाद हमें कोर्स की भी ज़रूरत है, जो कोर्स लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी। कोर्स = रिक्वायर एंड देन इसके अंदर पास कर देंगे कोर्स। ये कोर्स हमारे पास आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे कॉन्स्ट ऐप वेरिएबल के अंदर हम एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इस तरह से सेव करवा देंगे एंड देन बॉटम पे आके करेंगे app.listen मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे एंड देन यहाँ पर हमें पोर्ट पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे process.env जो भी हमारे वेरिएबल का नाम है .env के अंदर हमने पोर्ट नाम का एक वेरिएबल रखा हुआ है, ठीक है, तो पोर्ट दे दी। देन यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन देना होता है, तो कॉल बैक फंक्शन में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्वर रनिंग पे लग गया या नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे console.log एंड लॉग के अंदर हम दे देंगे सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट एंड देन यहाँ पर हम पोर्ट को कॉन्कैटिनेट करवा देंगे इस तरह से, अगेन process.env पोर्ट इस तरह से करेंगे तो हमारी पोर्ट भी यहाँ पर कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन ये सारी होगी हमारी, बिल्कुल सिंपल है। अभी ये किसी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स को हैंडल नहीं करेगा, अभी जस्ट हमें कंसोल में ये मैसेज शो करवाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने के लिए हमें package.json के अंदर थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। package.json में आपने आना है, उसके बाद ये स्क्रिप्ट्स वाले आपने ब्लॉक में आ जाना है एंड देन यहाँ पर आके कोमा देना है। ये फर्स्ट टेस्ट वाली लाइन पे लास्ट पे आके आपने कोमा दे देना है, देन डबल कोट्स ओपन करनी है एंड यहाँ पर करेंगे हम स्टार्ट, एक कमांड लिखेंगे स्टार्ट के नाम से, देन कोलन एंड देन डबल कोट्स। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नोडमोन का। नोडमोन को यूज़ करके अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, नोडमोन एंड देन जो भी हमारी सर्वर की मेन फाइल का नाम है वो यहाँ पर दे देंगे। अगर आपके पास नोडमोन इंस्टॉल नहीं है तो सिंपली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे, npm इंस्टॉल एंड देन नोडमोन टाइप करके देन आप अगर -g इसके आगे लगा के एंटर प्रेस करेंगे
तो नोड आपके पीसी या लैपटॉप में ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर एक प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने ग्लोबली इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका नाम लगा दिया नोडमोन। देन index.js। index.js क्या है, ये मेरी मेन फाइल का नाम है, ठीक है। ये हमारे सर्वर की स्टार्ट कमांड यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गई है। देन यहाँ सर्वर पे आके, यहाँ टर्मिनल पे आके अगर मैं लिखूँगा npm start, जो भी मैंने कमांड का नाम दिया है, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा मेरा सर्वर रनिंग पे लग गया या नहीं। ये देखें, सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 5053, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है हमारा सर्वर यहाँ रनिंग पे लग गया है। अब सर्वर को रनिंग पे लगाने के बाद कुछ आपको मिडल वेयर्स कन्फिगर करनी पड़ती हैं जो रिक्वेस्ट को पास करती हैं या रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं होने देती। तो सबसे पहले हम उन मिडल वेयर्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है। कैसे करेंगे, app.use मेथड कॉल करेंगे और इसके अंदर पास करेंगे express.json, इसके ऊपर इस तरह से कॉल कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट को पार्स करेगी, हमारी रिक्वेस्ट के अंदर जो जेसन डेटा होगा उस वाली रिक्वेस्ट को पार्स कर देगी, ठीक है। देन हमें एक और यहाँ पर मिडलवेयर यूज़ करनी है, वो भी पार्सिंग मिडलवेयर ही है, लेकिन वो कौन सी रिक्वेस्ट को पार्स करेगी, जिस रिक्वेस्ट के अंदर बाइनरी डेटा होगा, इमेज होगी, उसको पार्स करेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे app.use एंड देन यहाँ पर करेंगे express.url इनकोडेड। इस तरह से आपने इसके ऊपर ये कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ऑब्जेक्ट में कुछ आपने की वैल्यू पेयर्स देने हैं, यहाँ पर करते हैं एक्सटेंडेड एंड देन यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देनी है फॉल्स, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से एक हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। दो मिडल वेयर्स हमने लगा दी हैं, ये दोनों मिडल वेयर्स क्या करेंगी, हमारी रिक्वेस्ट को पार्स करेंगी। देन एक और हमने मिडल वेयर लगानी है, वो क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट को अलाउ करेगी हमारे सर्वर पे आने तक। अगर हम वो मिडलवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट ब्लॉक हो जाएगी। ब्लॉक क्यों होगी, सम टाइम ऐसा होता है कि आपका फ्रंट एंड जो है वो किसी और सर्वर पे चल रहा होता है और जो आपका बैक एंड है वो किसी और सर्वर पे होता है, दोनों की पोर्ट डिफरेंट होती है। जब दोनों की पोर्ट डिफरेंट हो जाती है तो जो सर्वर है वो फ्रंट एंड की जो रिक्वेस्ट है उसको ब्लॉक कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने ऐसा नहीं करवाना, हमने सर्वर को इस तरह से कॉन्फ़िगर करना है कि रिक्वेस्ट चाहे जिस मर्ज़ी पोर्ट से आए तुम इसको एक्सेप्ट कर लो। वो आगे रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो उसको करेंगे app.use एंड देन यूज़ के अंदर हमने पास कर देना है कोर्स, ठीक हो गया। इस तरह से ये कोर्स जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया है उसको यहाँ पे आके कॉल कर देना, ठीक है। ये आपने कोर्स इन दो मिडल वेयर्स के ऊपर यहाँ पे कॉल करना है। पहले हम रिक्वेस्ट को अलाउ करेंगे, उसके बाद रिक्वेस्ट को पार्स करेंगे। अगर ये आप इधर नीचे लगा देंगे तो फिर आपकी रिक्वेस्ट प्रोसीड नहीं होगी, एरर आ जाएगा। यहाँ ऊपर आपने लगाना है, देन रिक्वेस्ट को पार्स करना है, ठीक है। ये तीन मिडल वेयर्स हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अपने इस सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी ये देखें हमारा किसी डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमने डेटाबेस के साथ अभी इसको कनेक्ट नहीं किया, कोई भी हमने डेटाबेस की क्वेरी यहाँ पर नहीं लिखी। ये मिडल वेयर्स लगाने के बाद आपने सर्वर को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। डेटाबेस हम यहाँ पर MongoDB यूज़ करेंगे और उसमें भी स्पेसिफिकली हम MongoDB का क्लाउड बेस यूज़ करेंगे, ऑनलाइन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास लोकली MongoDB का एक कम्युनिटी सर्वर इंस्टॉल है तो आप लोकली उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका ऑनलाइन क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दोनों का तरीका सेम ही है, बस URL डिफरेंट होता है। तो अभी हम यहाँ पर उसका ऑनलाइन क्लाउड यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँगा और यहाँ पर MongoDB की आपने वेबसाइट ओपन कर लेनी है। सिंपली MongoDB आपने टाइप करना है, उसके बाद ये आपके पास MongoDB आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अगेन आपको गूगल वगैरह से लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आप इस तरह के टैब पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके पास ये आपके क्लस्टर का नाम आ रहा होगा। अगर क्लस्टर ना आ रहा हो तो आपने एक क्लस्टर क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करना सिंपल है, आप जैसे ही लॉगिन करके आएंगे MongoDB के पेज पे तो वो चेक करेगा कि आपके पास क्लस्टर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको क्लस्टर क्रिएशन वाले पेज पे वो ले जाएगा, वहाँ पर आपको क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा। वो सिंपल है, 3 to 4 स्टेप्स होते हैं, आपने क्रिएट कर लेना है। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है ये कनेक्ट वाले टैब पे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आपके पास ये एक मॉडल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने ये सेकंड लास्ट वाले टैब को चूज़ करना है, MongoDB for VS Code, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक स्ट्रिंग यहाँ पे आपको शो हो रही होगी, ये 3 नंबर वाले जो हमारा टैब है इसके ये बॉटम पे, ठीक है। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। सिंपली कॉपी करने के बाद नीचे आ जाएंगे, डन पे क्लिक करेंगे, देन अपना सर्वर ओपन कर लेंगे। .env फाइल के अंदर हम अपनी MongoDB का URL सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे, mongo_env
URL के नाम से एंड देन इस तरह कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू को सेव करवा देंगे। ठीक है, अभी ये URL हमारा कंप्लीट नहीं है, अभी कुछ हमें इसके अंदर अपनी क्रीडेंशियल्स देनी है। यहाँ पर अपना यूज़र नेम देना है, ये देखें यूज़र नेम उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है DB_यूज़र नेम, लेकिन ये सही नहीं है, यहाँ पर अपना देना है। यहाँ पर तो जस्ट उन्होंने प्लेस होल्डर दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है, जो भी हमारे MongoDB का पासवर्ड है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, अगेन यहाँ पर आ जाना है। यूज़र नेम आपको मिलेगा, नीचे आना है आपने डेटाबेस एक्सेस पे, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर आपके पास ये यूज़र आ रहा होगा। यूज़र नेम तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो भी यहाँ पर आपका शोर होगा। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे आना है एंड देन यहाँ पर आके अपना यूज़र नेम रिप्लेस कर देना है, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन को हटा देना है और यहाँ पर सिंपल अपना यूज़र नेम इस तरह से टाइप कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, अगेन यहाँ पर आना है, इसी यूज़र पे आगे आपने ये एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपके पास ऑथेंटिकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप सिंपली वहाँ पे जाके पासवर्ड टाइप कर दें, अगर याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस एडिट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके पास ये एक और बटन ओपन हो जाएगा, ऑटो जनरेट पासवर्ड। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद आप उसी पासवर्ड को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप नीचे अपडेट यूज़र पे क्लिक करना लाजमी है, अदरवाइज़ वो आपका पासवर्ड अपडेट नहीं होगा। पासवर्ड को जनरेट करना है, कॉपी करना है, देन आपने अपडेट यूज़र कर देना है, तो न्यू जनरेटेड पासवर्ड हमारा सेव हो जाएगा। अभी मैं अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर रहा, मैं अपना पिछला पासवर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे याद है, लेकिन तरीकाकार यही है, आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर आएंगे, ये ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन को हटा देंगे और जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा उसको सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना या टाइप कर देना है। ठीक है, मेरे पास मेरा पासवर्ड ऑलरेडी कॉपीड है तो मैं उसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐट सिंबल से पहले ऐट सिंबल को आपने नहीं हटाना और ना ये कॉलन को हटाना है, इन बिटवीन आपने अपना पासवर्ड पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ गया। .env में हमारा ये MongoDB का URL कन्फिगर हो गया। अभी कम्प्लीटली कन्फिगर नहीं हुआ, आप यहाँ पर ये स्लैश के बाद अपने डेटाबेस का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम देता हूँ mern_crud के नाम से। ये जो भी आप नाम यहाँ पर लिखेंगे उसी नाम से MongoDB के अंदर आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आपको मैनुअली वहाँ पे जाके क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपने जस्ट उसका नाम यहाँ पे पास करना है। लास्ट पे आ गई ये स्लैश के बाद आपने कोई भी नाम दे देना है, उसी नाम से आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। अब इसी स्ट्रिंग को यूज़ करके हम MongoDB के साथ कनेक्ट करते हैं। अगेन अपने index.js फाइल में आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम कनेक्शन बना सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पर आके यूटिल्स के नाम से, और इस यूटिल्स के अंदर आप जितने भी हमारे यूटिलिटीज़ फंक्शंस होंगे या हेल्पर फंक्शन उनको कह सकते हैं, वो सारे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेते हैं हम गेट कनेक्शन के नाम से एंड देन इसी को ही हम यहाँ पर बनाएंगे एंड देन बनाने के बाद यहाँ पर आके index.js में कॉल कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। गेट कनेक्शन हमने एक फ़ाइल बना ली। सबसे पहले हमें मोंगोज चाहिए क्योंकि MongoDB के साथ हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो कॉन्स्ट मोंगोज इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर हम पास कर देंगे मोंगोज। ये हमारे पास मोंगोज आ गया एंड देन यहाँ पर एक फ़ंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट गेट कनेक्शन के नाम से। ये हमारा फंक्शन आ गया एंड देन इस तरह फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेंगे। इसके अंदर ट्राई एंड कैच ब्लॉक आपने लाजमी ओपन कर लेना है। अगर ड्यूरिंग द कनेक्शन कोई एरर आएगा तो वो हमें कंसोल में शो हो जाएगा। अगर ट्राई एंड कैच ब्लॉक ओपन नहीं करेंगे तो अगर ड्यूरिंग द कनेक्शन कोई एरर आया तो हमारा जो है सर्वर वो क्रैश कर देगा। तो यहाँ पर हम करते हैं error.message। अगर कोई भी एरर आएगा तो हमारा कंसोल में शो हो जाएगा, हमारा सर्वर क्रैश नहीं करेगा। यहाँ पर हम करेंगे mongoose.connect मेथड, आपने उसके ऊपर कॉल करना है। कॉल करने के बाद ये आपसे उस उस डेटाबेस का URL मांगता है। URL हमने कैसे देना है, process.env. उसके बाद mongo_URL, जो भी आपने mongo.env फाइल के अंदर MongoDB स्ट्रिंग का वेरिएबल नाम रखा होगा उसको यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम कर सकते हैं देन फंक्शन कॉल कर देंगे। इसके अंदर हमें एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से पास करना है। ठीक है, देन को कॉल करना है और उसके अंदर ये एक एरो फंक्शन पास कर देना है। इस एरो फंक्शन के पैरामीटर में हमें एक वेरिएबल मिल जाता है कनेक्शन, कोई भी आप नाम दे दें, अपनी मर्ज़ी का दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वही नाम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने कोई भी वेरिएबल नाम दे दिया कनेक्शन एंड देन यहाँ पर फंक्शन बॉडी ओपन कर ली। अब यहाँ पर मैं अगर मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा, ये जो एरो फंक्शन मैंने पास किया है। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया या नहीं। तो यहाँ पर मैं करूँगा console.log एंड इसके अंदर पास कर दूँगा DB is
कनेक्टेड। ठीक हो गया। अगर डेटाबेस कनेक्ट होगा मेरा तो डेफिनेटली ये देन फंक्शन मेरा चलेगा। देन फंक्शन अगर चलता है तो देन फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल में देख लिया कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया या नहीं। अगर कनेक्ट नहीं होता तो यहाँ पर मेरे पास एक कैच ब्लॉक है। कैच ब्लॉक के अंदर भी मुझे एक एरो फंक्शन ही पास करना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे एरर रिसीव आ जाएगा। अगर डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ तो डेफिनेटली मेरे पास कोई ना कोई एरर आया होगा। तो यहाँ पर अगेन मैं कर सकता हूँ console.log एंड यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ फेल्ड टू कनेक्ट टू DB। इस तरह से कोई भी मैसेज मैंने पास कर दिया। अगर मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो कंसोल में ये शो हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरे पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, नीचे आके इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे module.exports इज़ इक्वल टू गेट कनेक्शन। ये हमारा फंक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। इसको index.js फाइल में जाके रिक्वायर कर लेंगे। कॉन्स्ट गेट कनेक्शन इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन यहाँ पर आके इसका पाथ पास कर देंगे। पाथ हमारा यहाँ ये हमें यूटिल से एंड देन गेट कनेक्शन आ गया। यहाँ बॉटम पे आके इसको कॉल कर देंगे गेट कनेक्शन। इस तरह से कॉल किया एंड देन सेव करते हैं। अब नीचे देखें कंसोल में हमारे पास कुछ शो होना चाहिए, DB इज़ कनेक्टेड, मतलब डेटाबेस के साथ मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। मेरा ये फंक्शन जो है ना 100% काम कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनानी है। वो मिडलवेयर क्या करेगी, हमारे पूरे सर्वर में कहीं भी एरर आएगा तो वो उसको कैच कर लेगी। कैच करने के बाद हमारे फ्रंट एंड को वही एरर सेंड कर देगी एज अ रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर हमने बनानी है। तो यहाँ बॉटम पे आ जाना है आपने, ये गेट कनेक्शन से पहले आ जाएं। बॉटम पे आके यहाँ पर हम करना है app.use एंड यूज़ के अंदर आपने इस तरह कॉल करना है एंड देन इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन इस तरह से पास कर देना है। ठीक है, app.use को कॉल करना है और उसके अंदर एक एरो फंक्शन पास कर देना है। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमें 4 पैरामीटर रिसीव हो जाते हैं। एक तो इटसेल्फ एरर रिसीव हो जाता है, जो भी हमारे सर्वर के अंदर एरर आएगा वो यहाँ पर इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीव हो जाएगा। देन हमें रिक्वेस्ट रिसीव हो जाती है, रिस्पॉन्स एंड देन हमें एक नेक्स्ट फंक्शन भी यहाँ पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, ये जो एरर है फर्स्ट पैरामीटर ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक स्टेटस होता है मतलब उस एरर का क्या स्टेटस कोड है, और एक मैसेज होता है, जो भी एरर का मैसेज है वो भी इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो हम वो 2 चीज़ें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू एरर डॉट स्टेटस कोड। अगर उसके अंदर स्टेटस कोड नहीं है तो फिर ये 500 स्टेटस कोड को मान के चले। ठीक है, देन हम मैसेज को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैसेज इज़ इक्वल टू एरर डॉट मैसेज। अगर उसके अंदर मैसेज भी नहीं है तो यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी का मैसेज दे देते हैं सर्वर एरर के नाम से। ठीक हो गया, ये 2 चीज़ें हमें एरर ऑब्जेक्ट में से मिल गई। अब हमने रिस्पॉन्स भेजना है तो यहाँ पर करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस कॉल करके इसके अंदर अपना स्टेटस कोड पास कर देंगे। ये जो स्टेटस कोड ऊपर हमने एक्सट्रैक्ट किया वो पास कर देंगे। डॉट जेसन में इसको कन्वर्ट करेंगे, जेसन को कॉल करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी दे देंगे मैसेज, और मैसेज की वैल्यू हमारी ये वाला मैसेज होगा जो हमने एरर ऑब्जेक्ट में से एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी एरर आएगा तो ये वाली मिडलवेयर उसको कैच कर लेगी। कैच करने के बाद यहाँ से उसमें से स्टेटस कोड को एक्सट्रैक्ट करेगी, उसके बाद मैसेज को एक्सट्रैक्ट करेगी एंड देन हमारे फ्रंट एंड को जो है ना ये वाला रिस्पॉन्स भेज देगी उस स्टेटस कोड के साथ, और उस एरर मैसेज के साथ रिस्पॉन्स हमें फ्रंट एंड पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है, देन इसको सेव करते हैं। ये अब हमारा सर्वर जो है ना 100% कन्फिगर हो चुका है। अब हम इसके अंदर कंट्रोलर्स बना सकते हैं और इस पर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। हमारा ये सर्वर जो है ना रिक्वेस्ट को अच्छे से हैंडल करेगा। अब कंट्रोलर्स बनाने के लिए एक यहाँ पर फ़ोल्डर बना लेते हैं कंट्रोलर्स के नाम से। ये हमारा कंट्रोलर्स फ़ोल्डर हो गया। देन एक और हमें फ़ोल्डर चाहिए, उसके अंदर हमारे सारे मॉडल्स होंगे। यहाँ पर हमारे मॉडल्स आ गए, यहाँ पर कंट्रोलर्स आ गए। एक और फोल्डर बना लेते हैं हमारे, इसके अंदर सारे APIs के राउट्स होंगे। ठीक हो गया, ये तीनों हमारे पास फ़ोल्डर्स आ गए। अब हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट का डेटा एंटर करना है, जैसे हमारा वो एप्लीकेशन में था। हम अगेन उसको देख लेते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आते हैं हम ऐड प्रोडक्ट में। ये देखें, हमने प्रोडक्ट का डेटा एंटर करना है। तो प्रोडक्ट के डेटा में हमारे पास एक उसका नाम है, प्राइस है, स्टॉक है, इमेज है और डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट का एक मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर ये 4 to 5 जितनी भी फील्ड्स हैं वो डिफ़ाइन करेंगे। देन हम एक कंट्रोलर बनाएंगे और फिर उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे अपने सर्वर में, मॉडल फोल्डर के अंदर एक यहाँ पर फाइल बना लेंगे अब product.js के नाम से। ये हमारा एक प्रोडक्ट का मॉडल बनने वाला है। ठीक है, मॉडल बनाने के लिए आपको मोंगोस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मोंगोस को रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्ट
देन आ जाएगा मोंगोज इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे मोंगोस जो भी हमारी लाइब्रेरी का नाम है। यहाँ पर हमारे पास मोंगोस आ जाएगी। मोंगोस को रिक्वायर करने के बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर एक स्कीमा बनाना है हमने। तो स्कीमा कैसे बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इज़ इक्वल टू न्यू, एंड न्यू के बाद हम पास कर देंगे मोंगोज डॉट स्कीमा। इस तरह से आपने इसके ऊपर कॉल करना है, ठीक है। स्कीमा कॉल करने के बाद इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी फील्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे। हमारी प्रोडक्ट में सबसे पहले तो उसका नाम आ जाता है। अब इस तरह से उसका नाम आ गया, देन हमने ये कॉलन देने हैं और एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन देनी है। ये जो नाम है उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसका टाइप होना चाहिए स्ट्रिंग। डेफिनेटली जो प्रोडक्ट का नाम है वो कोई स्ट्रिंग ही होगा, ठीक हो गया। तो हमने उसका टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। देन हमें उसकी प्राइस चाहिए, तो प्राइस का टाइप हमारे पास क्या होगा, प्राइस हमारे पास नंबर होगी, ठीक हो गया। देन हमें उसका स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पर स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक का टाइप भी हमारे पास नंबर ही होगा, ठीक हो गया। एंड देन हमें उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो यहाँ पर उसकी डिटेल दे देते हैं। ये हमारे पास डिटेल आ गई। डिटेल का टाइप भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग। इस तरह से आपने स्ट्रिंग पास कर देना है। देन हमारे पास उसकी एक इमेज आ जाती है, तो इमेज का टाइप भी हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग ही होगा, ठीक हो गया। ये 4 to 5 जितनी भी हमारी फील्ड्स हैं वो हमने प्रोडक्ट स्कीमा की यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हैं। यहाँ पर आ जाना आपने बॉटम पे, और इस ऑब्जेक्ट के बाद आपने कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद एक और ऑब्जेक्ट पास कर देना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास कर सकते हैं कि जिस टाइम भी हमारी ये प्रोडक्ट क्रिएट हो रही है उसका टाइम भी आप सेव करवाओ। तो आपने इस तरह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर देना है टाइम स्टैम्प्स, देन उसकी वैल्यू ट्रू। अब जिस टाइम भी हमारी ये प्रोडक्ट क्रिएट होगी उसका टाइम स्टैम्प भी सेव हो जाएगा। नीचे आना है, हमने इस मॉडल को, इस स्कीमा को एक्सपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू, देन आपने कॉल करना है मोंगोस डॉट मॉडल। इसके ऊपर इस तरह कॉल करने देना है। कॉल करने के बाद एक स्ट्रिंग पास करनी है। स्ट्रिंग के अंदर आपने अपने मॉडल का नाम रखना है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा प्रोडक्ट, ठीक हो गया। इस तरह से उसका नाम पास कर देना है, एंड देन कोमा देना है। सेकंड पैरामीटर में आपने जो भी अपने स्कीमा का नाम रखा होगा, वेरिएबल नाम, वो आपने कॉपी करना है और यहाँ पर आके एज अ सेकंड पैरामीटर पास कर देना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है ये हमारे मॉडल का नाम है। इस मॉडल के अगेंस्ट ये वाला स्कीमा है, ये जो स्कीमा हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक कलेक्शन कह लें हमारी क्रिएट हो जाएगी मोंगोडीबी के अंदर। अब इसी कलेक्शन को यूज़ करके हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। अगेन इसको सेव करते हैं और अपने कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ कंट्रोलर के अंदर एक फ़ाइल बना लेते हैं ऐड प्रोडक्ट के नाम से, ऐड प्रोडक्ट डॉट JS। इस फाइल में आ जाऊँगा। सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट मॉडल जो है उसको रिक्वायर करना है। कॉन्स्ट यहाँ पर मैं करूँगा प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देना है। ये मुझे मिलेगा मॉडल्स, एंड देन प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया। अब नीचे आ जाऊँगा, कॉन्स्ट यहाँ पर करेंगे ऐड प्रोडक्ट, कोई भी फंक्शन का नाम रख लें, एंड देन इस तरह से एरो फंक्शन बना लेंगे। इस फंक्शन को आपने एसिंक्रोनस कर देना है, और इसके पैरामीटर के अंदर हमें 3 जो है ना वेरिएबल रिसीव हो जाते हैं, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट। ये 3 हमारे पास आ गए। देन इस फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से कुछ चीज़ें रिसीव करनी है। कौन सी चीज़ें, जो चीज़ें हम यहाँ से भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल नाम, प्राइस, ये सारी फील्ड्स हमें रिसीव करनी है रिक्वेस्ट, इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट समथिंग इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इस तरह से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपने लगाना है, एंड देन यहाँ से हमें मिल जाएगा नेम, मिल जाएगा उसकी, प्राइस मिल जाएगी, उसका स्टॉक मिल जाएगा, एंड देन हमें उसकी डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक हो गया। इमेज आपने यहाँ से रिसीव नहीं करनी। इमेज हमें इस तरह रिक्वेस्ट बॉडी से नहीं मिलेगी। इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल, यहाँ से इमेज हमें मिलेगी, ठीक है। तो इमेज को आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीव नहीं करना। अब नेक्स्ट हम इस प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। बॉडी के अंदर से हमें ये 4 to 5 फील्ड्स मिल जाएंगी। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक अगेन ओपन कर लेना है। अगर कोई एरर आता है तो इस तरह से नेक्स्ट कॉल करेंगे और नेक्स्ट के अंदर उसी एरर को पास कर देंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ ट्राई ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे कॉन्स्ट, एंड देन कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेंगे न्यू प्रोडक्ट के नाम से। न्यू प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, उसके बाद मॉडल का नाम देना है। हमारे मॉडल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर न्यू लगाना पड़ेगा, न्यू प्रोडक्ट, क्योंकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरह से कॉल करना है। कॉल करने के बाद इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास कर देना है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक तो नेम पास कर देना है। नेम हमें ऊपर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल रहा है। आप इस तरह से की एंड वैल्यू पेयर्स भी दे सकते हैं। अगर आपकी ये दोनों फील्ड सेम है,
की एंड वैल्यू अगर दोनों सेम है तो आपको इस तरह से डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उसका की नाम ही दे दें, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही उसी नेम से जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास नेम आ गया एंड देन ये मैंने प्राइस दे दी। प्राइस देने के बाद ये मेरे पास स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक दे दिया मैंने। उसके बाद मेरे पास डिटेल है तो ये मेरे पास डिटेल आ जाएगी। ठीक हो गया, देन मेरे पास आ जाता है इमेज, इमेज भी हमने देनी है। तो इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ये हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में सारी इमेज की प्रॉपर्टी होगी। एक उसमें प्रॉपर्टी होगी डॉट पाथ के नाम से, तो हमने यहाँ इमेज के अंदर उस फाइल का पाथ सेव करवाना है। ठीक है, लेटर ऑन उसी पाथ को हम यूज़ करेंगे तो हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अभी हमने ये रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ इस तरह से आपने यहाँ पे दे देना, तो क्या होगा, वो इमेज हमारी इस सर्वर पे अपलोड होगी। अभी हमने अपलोडिंग वाला काम नहीं करवाया, जब अपलोड होगी तो वो एक पाथ जनरेट होगा उसका, वो किस फोल्डर के अंदर जाके अपलोड होगी उसका एक पाथ जनरेट हो जाएगा। उसी पाथ को हमने यहाँ इमेज प्रॉपर्टी के अंदर सेव करवा देना। ठीक है, तो ये एक प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है। नीचे आएंगे, इसी प्रोडक्ट को सेव करवाएंगे, कॉन्स्ट यहाँ पर करेंगे सेव्ड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर अवेट लगाना है आपने। ठीक है, एंड देन वेरिएबल का नाम न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव, इसके ऊपर कॉल कर देंगे। ये न्यू प्रोडक्ट जो वेरिएबल है डॉट सेव आपने इसके ऊपर कॉल करना है, तो हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो सेव हो जाएगा। नीचे आएंगे, हम रिस्पॉन्स भेज देंगे रेस्ट डॉट स्टेटस 201 कर दें, क्योंकि हम एक रिसोर्स एक डेटा क्रिएट कर रहे हैं। डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर हमने मैसेज पास कर देना है, कोई भी अपनी मर्ज़ी का मैसेज दे दें। यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, एंड देन हम स्टेटस पास कर देंगे। ये स्टेटस जो मैं दे रहा हूँ ये फ्रंट एंड पे काम आएगा। हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है या नहीं हुई। अगर सक्सेसफुली क्रिएट होगी तो ये स्टेटस हमें ट्रू मिलेगा, अगर क्रिएट नहीं होती कोई एरर आ जाता है तो तब हमें ये स्टेटस ट्रू नहीं मिलेगा, तब हमें ये फॉल्स मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये ट्रू पास कर दिया है। ये कब होगा, जब हमारी ये ऊपर वाले सारे चेक वगैरह पास हो जाएंगे तब जाके हमें ये ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया। ये सेव प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है इसको वेरिएबल के अंदर सेव करवाने की, तो ये वेरिएबल हम यहाँ से हटा देंगे। डायरेक्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं अवेट न्यू प्रोडक्ट डॉट सेव। ठीक हो गया, तो ये हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया जो हमारी प्रोडक्ट को सेव करवाएगा। नीचे आएंगे, इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू ऐड प्रोडक्ट, जो भी हमारे इस वेरिएबल फंक्शन वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब ये हमारा एक कंट्रोलर बन चुका है, इसको हमने अपने राउट के अंदर कॉन्फ़िगर करना है। तो ये राउट्स वाले फोल्डर में आ जाएंगे, यहाँ पर एक और फाइल बना लेंगे प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट डॉट जेएस। ये फाइल बन गई, इसके अंदर हमारे अब राउट क्रिएट होंगे। राउट्स के लिए हमें एक्सप्रेस चाहिए, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज़ इक्वल टू रिक्वायर कॉल करेंगे एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे एक्सप्रेस। देन हमें अपना वो ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर भी चाहिए, तो उसको रिक्वायर कर लेते हैं ऐड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर उसका पाथ पास कर देंगे कंट्रोलर, एंड देन ऐड प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे, एक राउटर नाम से वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर एक्सप्रेस डॉट कैपिटल आर राउटर इस तरह से आपने कॉल कर देना। ठीक है, ये राउटर वेरिएबल बन गया। और यहाँ पर करेंगे राउटर डॉट पोस्ट, ये हमारी जो रिक्वेस्ट आने वाली है जो प्रोडक्ट को सेव करवाएगी उसका मेथड होना चाहिए पोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपने कॉल कर लेना है राउटर डॉट पोस्ट, एंड देन यहाँ पर एक पाथ देना है। अब पाथ हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट स्लैश ऐड, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का पाथ दे सकते हैं। ये जो पाथ मैंने दिया है ये थोड़ी सी सेंस बना रहा है, प्रोडक्ट स्लैश ऐड मतलब एक प्रोडक्ट जो है ना वो ऐड होने जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्लैश प्रोडक्ट है इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको हम अपनी मेन इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर जाके डिफ़ाइन करेंगे एज अ प्रीफिक्स, वहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। फिर हमें हर जगह वो स्लैश प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सिंपल हमने स्लैश ऐड लगा दिया एंड देन कोमा दे के सेकेंड पैरामीटर जो इसको पास करना होता है वो फंक्शन होता है। तो हमारा फंक्शन कौन सा है, ऐड प्रोडक्ट। इस तरह से ये हमारा सेकंड पैरामीटर एज अ फंक्शन हो गया। नीचे आएंगे, इसी राउटर को एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू राउटर। इस तरह से ये राउटर वेरिएबल हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब इसको इंडेक्स डॉट जेएस फाइल के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पर आ जाएंगे, इसको रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नाम रख सकते हैं हम, प्रोडक्ट यहाँ पर नाम रख लेते हैं प्रोडक्ट राउट्स इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर उसका पाथ पास करना है, ये हमें मिलेगा यहाँ राउट्स फोल्डर के अंदर आके, देन प्रोडक्ट फाइल के अंदर आके। ठीक है, इस प्रोडक्ट राउट को इस तरह आपने कॉपी कर लेना है
और यहाँ आ जाना है इस एरर मिडलवेयर के ऊपर, इससे नीचे नहीं आपने इसको कॉल करना, ऊपर आना है और यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़ एंड यहाँ पर हमने वो प्रीफिक्स डिफ़ाइन करना है स्लैश प्रोडक्ट, ये हमारा प्रीफिक्स यहाँ पे हो गया। और उसके बाद जो भी हमारे राउट फाइल का हमने नाम ऊपर इंपोर्ट किया उसको यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। तो ये एक हमारी एपीआई बन चुकी है। अब इस एपीआई को हम टेस्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। फ्रंट एंड तो हमने बनाया नहीं, तो प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हम अपने पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर एपीआई को टेस्ट करने से पहले हमें एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा। अभी देखें हम क्या कर रहे हैं कि अपने इस कंट्रोलर के अंदर, ये ऐड प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर एक रिक्वेस्ट डॉट फाइल इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इमेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इमेज अपलोडिंग वाला काम या कोई भी फ़ाइल हमने नहीं बनाई। अगर हम अभी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो सर्वर है वो किसी इमेज को अपलोड कर ही नहीं रहा। तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक मिडलवेयर बनानी है। वो मिडलवेयर क्या करेगी, सबसे पहले इमेज को अपलोड करेगी हमारे सर्वर के अंदर। इमेज को अपलोड करने के बाद रिक्वेस्ट के साथ एक फ़ाइल ऑब्जेक्ट को अटैच कर देगी, देन जाके हम उस रिक्वेस्ट में से फ़ाइल ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो पहले हम एक मिडलवेयर बनाते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं, देन हम पोस्टमैन का यूज़ करके इसी कंट्रोलर के ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो मिडलवेयर कहाँ पे बनानी है, एक यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेते हैं मिडलवेयर्स के नाम से, उसके अंदर हम अपनी फ़ाइल अपलोड वाली मिडलवेयर बनाएंगे। यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं मिडलवेयर्स फोल्डर आ गया। एंड देन यहाँ पर हम कर लेते हैं अपलोड फाइल के नाम से एक हमारे पास ये JS फाइल बन जाएगी। अब इमेज को अपलोड करने के लिए हमने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी मल्टर, उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लूँगा कॉन्स्ट मल्टर इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे सिंपल, उसका नाम मल्टर आ गया मेरे पास। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट अपलोड फाइल के नाम से, एंड देन इस तरह से फंक्शन एरो फंक्शन की बॉडी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मल्टर बेसिकली हमारी इमेज को अपलोड करेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, सबसे पहले एक वेरिएबल आपने बना लेना है स्टोरेज के नाम से, या कोई भी आप नाम दे दें, नॉर्मली ये स्टोरेज ही होता है। तो यहाँ पर आपने करना है मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। ठीक हो गया। इस तरह से मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज उसके ऊपर कॉल कर देना है। ये एक मेथड होता है मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज। और डिस्क स्टोरेज के पैरामीटर में आपने एक ऑब्जेक्ट पास कर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पैरामीटर पास करना है वो है एक फ़ंक्शन। उस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन आ गया। अब डेस्टिनेशन आपसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो ये डेस्टिनेशन की वैल्यू हमने एक कॉल बैक फंक्शन दे दी। ठीक हो गया। इस कॉल बैक फंक्शन के पैरामीटर में हमें एक रिक्वेस्ट, एक फ़ाइल एंड देन एक CB, ये CB भी इटसेल्फ एक मल्टर का कॉल बैक फंक्शन है। वो हमें ये तीन चीज़ें यहाँ से रिसीव हो जाती हैं। ठीक है। देन फंक्शन की बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने सिंपली CB को कॉल करना है। CB फर्स्ट पैरामीटर इसका नल पास कर देना है। ये नल क्यों पास किया है, ये एरर के लिए। ये ऊपर हमें इंडिकेट भी कर रहा है कि अगर आपके पास कोई एरर है तो यहाँ पे एरर पास कर दें, अदरवाइज़ नल पास कर दें। तो मैंने नल पास कर दिया, हमारे पास यहाँ पे कोई एरर नहीं है। सेकंड पैरामीटर हमने पास करना है कि ये फ़ाइल जो सेव होने वाली है उसके फ़ोल्डर का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं इमेजेस। अभी ये इमेजेस नाम का हमने फ़ोल्डर नहीं बनाया, नाम दे दिया, फ़ोल्डर अभी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इमेज को इस इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर जाके सेव करवा देगा। ठीक है। सेकंड पैरामीटर हमने और एक पास करना है, वो भी एक फंक्शन ही है। उस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, फ़ाइल नेम। ठीक है। फ़ाइल नेम की प्रॉपर्टी आ गई, ये भी एक एरो फंक्शन ही होगा। इस तरह से जैसे ऊपर आपने डेस्टिनेशन में एक एरो फंक्शन दिया है, वैसे फ़ाइल नेम में भी एक फ़ंक्शन देना है। इसके पैरामीटर में भी हमें रिक्वेस्ट, फाइल एंड देन ये CB, तीनों चीज़ें हमें रिसीव हो जाती हैं। ठीक हो गया। ये फंक्शन क्या करता है, ये बेसिकली जो आपके पास इमेज आई है उसका एक फ़ाइल नेम सेट करता है। देखें जो फ्रंट एंड हमारी इमेजेस भेजता है उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है कि वो जो नाम है फ़ाइल का वो सेम हो जाए। तो हमने उसको सेम नाम से सेव नहीं करवाना, अदरवाइज़ हमारी पाथ जो है वो सही जनरेट नहीं होगी। तो हमने वो सारे नाम जो है ना यूनिक करने हैं, उसी के लिए ये एक फ़ंक्शन दिया हुआ है। ये फंक्शन क्या करेगा, फ़ाइल नेम को सेट करेगा। तो हम यहाँ पर एक यूनिक नंबर जनरेट कर लेते हैं, उस यूनिक नंबर को एज अ फाइल नेम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर जनरेट कॉन्स्ट नम इज़ इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर, इसके ऊपर कॉल करेंगे एंड इसके अंदर पास कर देंगे मैथ डॉट रैंडम। जो जावास्क्रिप्ट के हमारे बिल्ट इन फंक्शन है उन्हीं को यूज़ करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1E9। तो ये एक मिलियन के हिसाब से जो है ना, कुछ स्ट्रिंग कह लें कि ये जो मैंने 1E9 पास किया है ये 1 मिलियन के राउंड अबाउट कोई नंबर बनता है।
उसी के साथ ये मैथ डॉट रैंडम को मल्टीप्लाई करवाएगा और एक रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आके हम अपनी फ़ाइल के साथ इस नंबर को अटैच करवा देंगे तो वो एक यूनिक नाम जनरेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर अगेन CB को कॉल करेंगे, जो CB हमें ऊपर मिला है। फर्स्ट पैरामीटर हमने नल पास कर देना है, देन हमने पास कर देना है फाइल डॉट ओरिजिनल नेम, इस तरह से। देन उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे किसके साथ, नम के साथ। देन अगेन कॉन्कैटिनेट करेंगे फाइल डॉट, यहाँ पर हमने पास कर देना है ओरिजिनल नेम। ये फाइल डॉट ओरिजिनल नेम यहाँ पे आ गया और ये फर्स्ट पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे ओरिजिनल नेम नहीं आएगा, फाइल डॉट फील्ड नेम यहाँ पे आएगा। इस तरह से ये आ गया फाइल डॉट फील्ड नेम। ठीक हो गया, फाइल डॉट फील्ड नेम। देन हमने जो भी नंबर जनरेट किया है वो कॉन्कैटिनेट किया है एंड देन जो भी फाइल डॉट ओरिजिनल नेम ये क्या करेगा, जो भी फाइल एक्सटेंशन होगी लास्ट पे वो लगा देगा। फॉर एग्जांपल मेरी जो फाइल है उसका नाम था abc.png, ये जो बैकएंड से फ्रंट एंड से मिली है ये मेरी फ़ाइल ये वाली है। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, उसके साथ कुछ इस तरह से करेगा, 1 2 ये रैंडम नंबर जनरेट किया, देन abc.png, इस तरह से उसका एक यूनिक स्ट्रिंग उसके साथ अटैच करेगा, देन जाके उसको सेव करवा देगा। ठीक है, तो ये CB जो हमने ऊपर यूज़ किया है वो ये नीचे वाला हमारा काम एग्जैक्टली करेगा। ठीक हो गया, ये हमारी यहाँ पर फाइल नेम की भी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है, अपलोडिंग वाली कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। नीचे आ जाएंगे, इस मल्टर डॉट डिस्क स्टोरेज से बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेंगे कॉन्स्ट अपलोड के नाम से एंड देन इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपने करना है मल्टर को इस तरह से कॉल, और मल्टर आपसे एक ऑब्जेक्ट लेता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज पास करनी है। अब स्टोरेज की वैल्यू यही वेरिएबल का नाम होना चाहिए जो ऊपर आपने बनाया है। ये स्टोरेज आ गया, डॉट यहाँ लास्ट पे आके आपने सिंगल कॉल कर देना है। सिंगल कॉल करने के बाद इसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। इसका नाम आप नॉर्मली इमेज होता है तो आप इमेज ही रख दें, आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे क्या रखा था, क्योंकि आगे जाके हमने इसको यूज़ करना है, फ्रंट एंड पे हमारे ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो डॉट सिंगल कॉल करके उसके अंदर इमेज पास कर दिया एंड देन नीचे आके मैं रिटर्न करवा दूंगा किसको, जो अपलोड मेरे पास है उसको इस तरह से रिटर्न करवा दूंगा। ठीक हो, अब ये रिटर्न करवाने के बाद इसी फाइल अपलोड को नीचे एक्सपोर्ट कर लेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू फाइल अपलोड, जो भी हमारे फंक्शन का नाम है उसको यहाँ पर आके एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मिडलवेयर हमने बनाई है ये बेसिकली हमारी इमेज को अपलोड करवाएगी। इमेज अपलोडिंग की हमारी मिडलवेयर बन चुकी है। अब जस्ट हमने इस मिडलवेयर को अपने राउट्स में आके कॉल करना है। यहाँ पर आ जाएंगे राउट्स फोल्डर में और प्रोडक्ट वाले राउट में आ जाएंगे, यहाँ पर आके इसको रिक्वायर करेंगे कॉन्स्ट फाइल अपलोड इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर उसका पाथ पास कर देंगे। ये हमें मिलेगा मिडलवेयर फोल्डर में जाके फाइल अपलोड आ गया और यहाँ पर आके आपने इस वाले राउट में आके यहाँ पर कॉल करना है। ये सबसे पहले हमारी उसका पाथ आ गया API का एंड देन यहाँ पर एक कोमा लगा दिया, एक और आपने कोमा लगा देना है और बिटवीन अपनी पाथ एंड देन जो एक्चुअल कंट्रोलर है इन दोनों के दरमियान में आपने फ़ाइल अपलोड को इस तरह से कॉल कर देना। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, सबसे पहले यूज़र इस पाथ पे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, उस रिक्वेस्ट के अंदर एक इमेज होगी। ठीक हो गया, अब वो रिक्वेस्ट हमारी इस मिडलवेयर के पास आ जाएगी। ये मिडलवेयर क्या करेगी, उस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर देगी, देन उसी रिक्वेस्ट को इस ऐड प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर के हैंड ओवर कर देगी। ये क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर उस प्रोडक्ट को सेव करवा देगा। सही है, अब जस्ट हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है इमेजेस के नाम से, ताकि हमारी सारी इमेजेस यहाँ पर आके सेव हो जाएं। अब हम इस पाथ पे एक रिक्वेस्ट भेजते हैं और अपनी इस API को टेस्ट करते हैं। अगेन हम टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मेरे पास पोस्टमैन है, ये पोस्टमैन है, मैंने ओपन कर लिया और एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स इसका नाम दे देते हैं, प्रोडक्ट्स नाम से एक कलेक्शन क्रिएट होगी। देन इसके अंदर एक रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं ऐड प्रोडक्ट के नाम से, ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई। इसका मेथड पोस्ट रख लेते हैं। ठीक है, ये पोस्ट डेफिनेटली पोस्ट ही होगा क्योंकि यहाँ पर हमने उसका मेथड पोस्ट डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर अगेन पोस्टमैन पे आ जाएंगे। यहाँ पर अब आके हमने अपने सर्वर का URL देना है जिस पे भी हमने रिक्वेस्ट भेजनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल के अंदर URL को सेव करवा लेते हैं ताकि जगह जगह हम उस वेरिएबल को यूज़ कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर और भी आगे जाके और भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। तो हम बार बार वो URL मैनुअली टाइप करने की बजाय एक वेरिएबल के अंदर ही सेव करवा लेते हैं। वेरिएबल आपने कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर आ जाएंगे, ये लेफ़्ट साइड पर आपके पास सेक्शन आ रहा है, इन्वायरमेंट्स में आना है, देन यहाँ पर आ जाना है आपने ग्लोबल्स के अंदर और यहाँ पर आके कोई भी वेरिएबल का आपने नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैंने URL दे दिया। अब इस URL की यहाँ पर आपने वैल्यू पास करनी है। वैल्यू हम क्या पास करते हैं, http://localhost
एंड देन अपनी पोर्ट का नाम, हमारी पोर्ट कौन सी है वो देख लेते हैं यहाँ सर्वर से, 5053 है, ठीक है 50 एंड देन यहाँ पर 53 पास कर दिया, देन स्लैश आ गया, ये यहाँ पर भी मैं पास कर दूंगा 53 स्लैश, ठीक हो गया। ये करंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों के अंदर आपकी ये सेम होनी चाहिए। ये मेरा एक वेरिएबल बन जाएगा यूआरएल के नाम से। अब इस यूआरएल को मैं जगह जगह यूज़ कर सकूँगा, मुझे बार बार जो है ना मैनुअली ये पूरी स्ट्रिंग टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल होस्ट एंड देन 5053 अगेन मैं यहाँ पर आ जाऊँगा कलेक्शन वाले टैब पे, और कलेक्शन वाले टैब पे आने के बाद ये अपनी जो ऐड प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे आ जाऊँगा। यहाँ पर आके मैं उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ। अब यूज़ करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका, यहाँ पे आपने डबल इस तरह से करली ब्रैकेट्स ओपन कर लेनी है और इसके अंदर अपने वेरिएबल का नाम पास कर देना है इस तरह से। ये हमारा यहाँ पर http:/localhost5053/ इतना यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारे पास है product/add, ये हमारा API का आगे सबसेट आ गया, ठीक है। तो इस URL पे ये देखें, इस पर मैं होवर कर रहा हूँ तो नीचे मेरे पास मेरे सर्वर का URL आ रहा है। अब स्लैश के बाद क्या अटैच हो जाएगा, product/add, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक URL बन चुका है। नीचे आके हमने बॉडी के अंदर अब डेटा सेंड करना है। डेटा आपने यहाँ से फॉर्म डेटा यूज़ कर लेना है क्योंकि हम इमेज सेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास सबसे पहले नेम आ जाता है, कोई भी मैंने नेम दे दिया, उसके बाद प्राइस आ जाती है, कोई भी प्राइस दे दी, उसके बाद स्टॉक आ जाता है, यहाँ पर कुछ भी स्टॉक दे दिया। देन हमें डिटेल पास करनी है, ये कोई भी मैंने डिटेल पास कर दी। देन हमने यहाँ पर इमेज पास करनी है। अब ये जो फील्ड नेम है ये वही इमेज ही होना चाहिए जो आपने मल्टर के अंदर कॉन्फ़िगर किया था, जो मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला नाम और वो वाला नाम सेम होना चाहिए। ये इमेज दे दिया, इसकी टाइप अगर फाइल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक सिलेक्टर आ जाएगा। इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर आके कोई भी फाइल मैं चूज़ कर लेता हूँ जिसको अपलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर लिया एंड देन हम रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट सेंड की, हमारे पास कोई एरर आ गया, rest.status.json, ये हमने फंक्शन सॉरी यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक हमने की हुई है, तो इसको देख लेते हैं। अगेन यहाँ पर आएंगे, ऐड प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, स्टेटस डॉट, इस तरह नहीं होगा, डॉट ओ बाद में आएगा। इसको अगेन सेव किया। अब देखें हमारे पास एरर आया तो हमारा सर्वर क्रैश नहीं हुआ, हमारे पास यहाँ फ्रंट एंड पे हमारे पास एरर रिसीव हो गया, ठीक हो गया। तो सर्वर हमारा उसी तरह स्टिल अलाइव ही है। हम अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और ये देखें हमें मैसेज रिसीव हो गया, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड स्टेटस हमारे पास ट्रू आ गया। अब इसी प्रोडक्ट को हम डेटाबेस में जाके देखेंगे तो हमारे पास वहाँ भी शो हो रही होगी, लेकिन उससे पहले हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी ये इमेज अपलोड हो गई है या नहीं हुई। इमेज हमारी हमारे सर्वर के अंदर ही अपलोड होनी है। तो यहाँ ये इमेजेस वाले फोल्डर में आते हैं और ये देखें एक इमेज ये आ गई है और दूसरी इमेज ये आ गई है। पहली इमेज यहाँ पर दो क्यों अपलोड हुई हैं, जो पहली हमारी इमेज है वो तब अपलोड हुई है जब हमारे पास एरर आ चुका था। अब जब एरर आया है तो एरर हमारा कहाँ से आ रहा है, इसको देख लेते हैं। एरर हमारा ये ऐड प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर से आ रहा है, लेकिन जो इमेज अपलोडिंग वाला काम है वो इससे पहले हो चुका था, अभी रिक्वेस्ट यहाँ पर नहीं आई थी। इमेज जो अपलोडिंग वाला काम है वो क्या कर रही है, कौन सी मिडलवेयर कर रही है, यहाँ आएंगे राउट्स के अंदर तो ये देखें फाइल हमारी यहाँ से अपलोड हो चुकी थी, एरर हमारा यहाँ से रिसीव हुआ है। तो इमेजेस इसीलिए दो अपलोड हो गई हैं, एक हमारी जो पहले रिक्वेस्ट हमने की थी उससे अपलोड हुई है और एक इस बाद वाली जो है ना हमारे कंट्रोलर से अपलोड हुई है। तो ये डबल फाइल अपलोडिंग को प्रिवेंट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हम कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। हम नेक्स्ट अपनी मिडलवेयर कंट्रोलर की तरफ मूव करते हैं। हम दूसरा अपना एक और कंट्रोलर बनाते हैं जो प्रोडक्ट को गेट करेगा, ठीक है। तो अगेन इसी कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे गेट प्रोडक्ट के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं .js एंड देन यहाँ पर अगेन हमें अपना प्रोडक्ट मॉडल चाहिए इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पाथ पास कर देंगे। मॉडल्स फोल्डर के अंदर से ये प्रोडक्ट आ गया, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एंड देन इसको अगेन एसिंग कर लेंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ये तीन पैरामीटर्स हमें मिल जाएंगे। फंक्शन बॉडी के अंदर आ जाएंगे एंड देन यहाँ पर ये सिंपल हमारी गेट रिक्वेस्ट है, तो हमें बॉडी के अंदर से कुछ नहीं मिलने वाला, गेट रिक्वेस्ट के साथ बॉडी होती भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन हमने सीधा ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेना है। अगर कोई एरर आता है तो उसको इस तरह से नेक्स्ट के अंदर पास कर देना है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट लिस्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन प्रोडक्ट मॉडल को इस तरह से डॉट फाइंड इसके ऊपर कॉल करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड कॉल करेंगे तो जितनी भी हमारे डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर हम रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन इस तरह से आ जाएगा एंड देन इसके अंदर हम जेसन
इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे मैसेज, एंड मैसेज कोई भी दे दें, सक्सेस का दे दें, एंड देन स्टेटस दे दें ट्रू। ये जो मैसेज हमने दिया ये बेसिकली हम फ्रंट एंड पे शो नहीं करवाने वाले, तो एज अ प्रॉपर्टी मैंने अटैच कर दिया सक्सेस। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ लगाई है वेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, ये क्या करेगा, जितनी भी डेटाबेस के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी सभी की लिस्ट यहाँ पे हमें दे देगा। लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। वो क्या करता है कि हम पैजिनेशन लगाते हैं, हम बेसिकली इसको फाइंड मेथड को बताते हैं कि हमें कितनी लिमिट तक की प्रोडक्ट चाहिए, हमें फ़र्स्ट 10 चाहिए, फ़र्स्ट 20 चाहिए, 50 चाहिए, 30 चाहिए, तो उसको पैजिनेशन कहते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे पैजिनेशन वाला काम नहीं कर रहे, वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो हम नेक्स्ट इसको जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेंगे तो पैजिनेशन को भी अच्छे से सीखेंगे। अभी डायरेक्टली हमने जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सभी जो है ना हमने फेच कर ली हैं और हमने रिस्पॉन्स भेज दिया है, लेकिन रिस्पॉन्स में अभी तक हमने ये लिस्ट नहीं भेजी, ये जो प्रोडक्ट्स हमने फाइंड किए हैं उसको नहीं भेजा। तो यहाँ पर आगे हम इस तरह से लिस्ट को भी पास कर देंगे, तो क्या होगा, रिस्पॉन्स के साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो सारी चली जाएंगी। अगेन इस कंट्रोलर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू गेट प्रोडक्ट। इस तरह से ये हमारा मॉड्यूल यहाँ से ये कंट्रोलर भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगेन अपने प्रोडक्ट राउट में आ जाएंगे और यहाँ पर आगे इसको गेट करेंगे, कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे कंट्रोलर के अंदर से, ये हमें गेट प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आके एक और राउट बना लेंगे, राउटर डॉट गेट, एंड इसका पाथ होगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश गेट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर हमने पास करना है गेट प्रोडक्ट जो हमारा कंट्रोलर है। ठीक हो गया। अब हमने स्लैश प्रोडक्ट स्लैश गेट इस पर रिक्वेस्ट भेजनी है तो हमें सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। अगेन पोस्टमैन पे आएंगे और यहाँ प्रोडक्ट वाली कलेक्शन के अंदर एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट, एंड इसको नाम दे देंगे गेट प्रोडक्ट्स। इसका मेथड हमें गेट ही चाहिए और यहाँ पर अगेन हमारा यूआरएल आ गया, स्लैश प्रोडक्ट एंड स्लैश गेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारा एपीआई का पाथ आ गया। देन सेंड रिक्वेस्ट की तो ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, दो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्रिएट हुई हैं, एक ये ऊपर वाली और एक ये नीचे वाली। ठीक हो गया, तो हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स आ चुकी हैं, उसका नेम, टाइटल, प्राइस और इमेज सब कुछ आ चुका है। अब यहाँ पर इमेज में एक मसला है, ये जो इमेज यहाँ पर आई है ये डिस्प्ले नहीं हो सकेगी क्योंकि ये कंप्लीट यूआरएल नहीं है, ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक इमेज का पाथ है। कौन सा पाथ, जिस फोल्डर में ये इमेज सेव हुई है ना सिर्फ उसी इमेज का पाथ है, कंप्लीट उसका यूआरएल नहीं है। जो इमेज का आपका यूआरएल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, http:// जो भी आपके सर्वर का यूआरएल होता है, देन उसके बाद इमेज का पाथ इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, तब जाके वो इमेज आपकी ब्राउज़र में शो होती है। अभी अगर मैं इस इमेज को उठा के ब्राउज़र पे पेस्ट करूँगा तो वो शो नहीं होगी क्योंकि ये उसका यूआरएल कंप्लीट नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने क्या करना है, इसका यूआरएल कंप्लीट करना है, देन उस यूआरएल को फिर हम टेस्ट करेंगे कि हमारी इमेज ब्राउज़र पे शो हो रही है या नहीं हुई। ठीक हो गया, तो इसका यूआरएल क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा इसके फ्रंट पे हमें वो यूआरएल अटैच करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, अगेन अपने बैकएंड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये गेट प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास ये लिस्ट है, अब वो जो इमेज है वो इस लिस्ट के अंदर ही है, या तो इस लिस्ट में जाके एक एक प्रोडक्ट के साथ वो मैनुअल हम अटैच कर सकते हैं http:// जो भी हमारे सर्वर का यूआरएल है, या फिर इसका एक ऑटोमेट तरीका भी है, हम वो यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसको कैसे करना है, हम एक मिडलवेयर बनाएंगे, वो मिडलवेयर क्या करेगी, हमारी रिक्वेस्ट के साथ हमारे सर्वर का यूआरएल अटैच कर देगी और उसी यूआरएल को हम अपनी इमेज के साथ अटैच कर देंगे तो वो इमेज का एक कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा। अब वो यूआरएल मिडलवेयर कैसे बनानी है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएंगे मिडलवेयर फोल्डर्स के अंदर और यहाँ पर आके उस मिडलवेयर को डिफ़ाइन कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम सर्वर url.js, ये मिडलवेयर का नाम हो गया। देन यहाँ पर आ जाएंगे, कॉन्स्ट एक फ़ाइल बना लेंगे सर्वर URL के नाम से ही बना लेंगे, एंड देन इसके पैरामीटर में हमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट, ये तीन हमें वेरिएबल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आ जाएंगे फंक्शन बॉडी के अंदर। अब देखते हैं हमारे पास उस URL को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो URL हमें ये रिक्वेस्ट से मिलेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं console.log request.protocol चेक करते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट है उसका प्रोटोकॉल क्या है। request.protocol उसको इस तरह से हम जो है ना कंसोल में देखेंगे और नीचे आके ये नेक्स्ट को कॉल कर देंगे ताकि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमारे नेक्स्ट हैंडलर के हैंड ओवर हो जाए। यहाँ पर आके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू सर्वर URL, इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे अपने ये राउट्स में product.js में और यहाँ पर आके इसको रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट सर्वर URL इज़ इक्वल टू रिक्वायर
एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे उसका पाथ स्लैश, ये हमें मिलेगा मिडलवेयर से, एंड देन ये हमारे पास आ जाएगा सर्वर यूआरएल। ठीक हो गया। और यहाँ पर आके इन बिटवीन हम यहाँ पर इसको कॉल कर देंगे। कॉल नहीं करना, जस्ट पास करना है। कॉल खुद ही इसको राउट हमारा खुद ही कॉल करेगा। ठीक है। अब हम इस पर अगेन रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ कंसोल में हमारे पास क्या शो होता है। ठीक है। अगेन यहाँ पर आए, गेट रिक्वेस्ट की, और ये कंसोल में हमारे पास जो हमारे सर्वर का प्रोटोकॉल है वो शो हो रहा है HTTP। ठीक हो गया। इसका मतलब है ये हमें ऑटोमेटिक यहाँ से मिल जाएगा, हमें मैनुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं हमारे पास कंसोल में हमें क्या मिल सकती है। console.log request.get, अगर गेट के अंदर मैं होस्ट पास करता हूँ तो अब हमारे पास क्या आता है कंसोल में, ये देखते हैं। ऊपर वाला मैंने कमेंट कर दिया, अब नीचे वाला हम देखते हैं। अगेन एक गेट रिक्वेस्ट यहाँ से भेजते हैं, रिक्वेस्ट भेजी तो ये देखें ये मेरे पास आ गया लोकल होस्ट, और उसके बाद मेरी पोर्ट का नंबर भी आ गया। मतलब मेरे पास ये दोनों चीज़ें मेरे लिए जो है ना, जो मेरा सर्वर का URL है उसको जनरेट करने में मेरी हेल्प करेंगी। तो इन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। कैसे करना है, इनको वेरिएबल्स में सेव करवा लेता हूँ। कॉन्स्ट प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल के नाम से एक बना लेता हूँ, इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल आ गया मेरे पास यहाँ पे, एंड होस्ट के नाम से बना लेता हूँ कॉन्स्ट होस्ट इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट के अंदर पास कर देंगे हम होस्ट, ये होस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इन दोनों चीज़ों को कॉन्कैटिनेट करके एक URL मैंने जनरेट करना है। तो कैसे करूँगा, कॉन्स्ट डोमेन इज़ इक्वल टू प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल प्लस अगर मैं होस्ट करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास क्या चीज़ आती है कंसोल में, कंसोल डॉट लॉग एंड देन डोमेन किया। अब देखते हैं हमारे पास ये डोमेन बेसिकली क्या चीज़ जनरेट होके आती है। तो अगेन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और यहाँ पे ये देखें HTTP हमारे पास आ गया है। देन हमारे पास क्या चीज़ नहीं आई, :/ नहीं आया, लोकल होस्ट, उसके बाद 5053 कंप्लीट आ गया। हमें क्या लगाना है, सिर्फ :/ लगाना है। तो यहाँ प्लस से पहले अगर मैं एक और प्लस लगाऊँ और यहाँ पर कर दूँ HTTP :/ और उसके बाद ये मेरे पास लोकल होस्ट आ जाएगा इस तरह से। लोकल होस्ट के बाद मैं अगेन यहाँ पर वो साइन नहीं लगाता, सिंपल नहीं लगाता, ये :/ मैंने लगा दिया। देन मेरे पास ये अगेन वो खुद ही कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। अब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब देखते हैं, ये देखें HTTP :/ लोकल होस्ट 5053 आ गया। ठीक है। अब लास्ट पे हमें एक और स्लैश चाहिए, तो यहाँ पे एक और हम स्लैश दे सकते हैं इस तरह से। तो ये कंप्लीट एक URL जनरेट हो जाएगा। दोबारा से इस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि ये कंप्लीट URL बना है या नहीं। अगेन मैंने रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पे देखें ये एक कंप्लीट URL बन गया। अब इसी URL को मैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ अटैच कर देता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट डोमेन इज़ इक्वल टू जो डोमेन हमने ऊपर जनरेट किया है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये मिडलवेयर एक URL जनरेट करेगी और रिक्वेस्ट डॉट डोमेन के नाम से अटैच कर देगी उसको। ठीक है। अब इसी डोमेन को हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज के साथ अटैच करने के लिए। इमेज हमारी कहाँ से मिल रही है, हमें गेट प्रोडक्ट वाले राउट से मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आके हम कुछ जो है ना मज़ीद काम कर सकते हैं इस गेट प्रोडक्ट वाले राउट में। यहाँ पर आएंगे। अब हमने क्या करना है, इस लिस्ट, ये लिस्ट बेसिकली एक एरे है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक एरे है, ये देखें ये लिस्ट एक एरे है। इस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं। फ़िलहाल तो दो ही हैं, एक ये ऊपर वाला है और एक ये नीचे वाला है। ईच ऑब्जेक्ट के पास एक इमेज प्रॉपर्टी है। हमने क्या करना है, इस एरे के ऊपर मैप मेथड लगाना है और फिर ईच ऑब्जेक्ट की जो ईच इमेज होगी उसके स्टार्ट में हमने जस्ट वो डोमेन लगा देना है। तो वो कैसे लगाएंगे, अगेन यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेंगे, कॉन्स्ट फॉर्मेटेड लिस्ट इसको कर लेंगे इज़ इक्वल टू लिस्ट डॉट मैप करेंगे एंड देन मैप में हमें आइटम मिल जाएगी। यहाँ पर इसके कॉल बैक फंक्शन को इस तरह से रिटर्न करवाना है हमने एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट हमने बेसिकली हमें चेंज क्या करना है, हमें सिर्फ ये इमेज की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, बाकी सारा वही रहना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। कॉपी ऑफ आइटम डॉट अंडरस्कोर डॉक्स आपने लगा देना लाजमी। डॉक्स नहीं लगाएंगे तो फिर मोंगोडीबी से कुछ और भी चीज़ें उठ के आ जाएंगी। हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या चीज़, हमें सिर्फ ये पूरा चाहिए। अगर डॉक्स नहीं लगाएंगे तो फिर इसके साथ कुछ और फील्ड्स हैं वो भी हिडन है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो फिर वो भी शो हो जाएंगी, वो हाइड नहीं रहेंगी। हमें वो नहीं चाहिए, वो हमारे काम की नहीं है। ये हमने कॉपी कर ली पूरे डॉक्यूमेंट की, लेकिन जो इमेज है इसमें उसके साथ हम कुछ अटैच करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट डॉट डोमेन आ जाएगा प्लस यहाँ पर आ जाएगा आइटम
डॉट इमेज, इस तरह से वो हमारी इमेज के साथ एक यूआरएल भी जनरेट हो जाएगा। इस फॉर्मेटेड लिस्ट को उठाया और यहाँ लिस्ट की वैल्यू एज आ पास कर दी। अब देखते हैं हमारे पास इमेज के साथ वो यूआरएल आता है या नहीं आता। अगेन यहाँ पर गए एंड रिक्वेस्ट सेंड की। अब हमारे पास क्या आ गया है, अनडिफाइंड इमेज। अच्छा, अनडिफाइंड आ गया, इसका मतलब है वो हमारा राउट सही चला नहीं है। क्यों नहीं सही चला, रिक्वेस्ट डॉट डोमेन, आई थिंक मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। अगेन यहाँ पे देखते हैं अपनी मिडलवेयर के अंदर सर्वर है, रिक्वेस्ट डॉट डोमेन ही है, देख लेते हैं। इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर आगे गेट में एंड प्लस रिक्वेस्ट डॉट डोमेन, इस तरह स्पेलिंग मिस्टेक थी, ठीक हो गया। देन इसको सेव करते हैं। अब एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, दोबारा गेट पे आए एंड रिक्वेस्ट भेजी, ये देखें http://localhost/images और ये सारा कुछ आ गया। अब अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके इधर यूआरएल सर्वर के ब्राउज़र के यूआरएल में पेस्ट करूँगा, अभी शो नहीं होगी। हमारा इमेज का पाथ जनरेट हो चुका है लेकिन अभी शो नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि ये देखें कैन नॉट गेट, ये वाली इमेज हमें अपना सर्वर जो है ना वो अभी अलाउ नहीं कर रहा। अभी हमने सर्वर को बेसिकली बताया ही नहीं कि वो स्टैटिक फाइल जो है अलाउ करे या नहीं करे। एक जस्ट हमने सिंपल मिडलवेयर पास करनी है, देन हमें ये इमेज ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो सर्वर है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को, इस तरह की इमेजेस को अलाउ नहीं करता। हमें उसको बताना पड़ता है कि कौन सा फ़ोल्डर आपने अलाउ करना है। तो वो कहाँ पे बताएंगे, index.js में आ जाएंगे और यहाँ पर आके हमने बताना है। हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल चाहिए पाथ, तो उसको रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्ट पाथ इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे पाथ। ये हमारे पास पाथ आ गया। अब इसी पाथ को यूज़ करके हमने कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे आ जाएंगे, अपने राउट्स के ऊपर आपने आना है। यहाँ पर करेंगे ऐप डॉट यूज़। अब यूज़ के अंदर हमने क्या करना है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट स्लैश इमेजेस के साथ आ रही है ना, ये देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्लैश इमेजेस इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट इस वाली पाथ पे आ रही है ना उसको अलाउ कर दो। क्या अलाउ करो, यहाँ पर हम सेकेंड पैरामीटर पास करेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। स्टैटिक को आपने कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर हमने पाथ पास करना है, पाथ डॉट ज्वाइन करो, इसको कॉल करो अंडरस्कोर डिर नेम एंड देन यहाँ पर हमने पास कर देना है इमेजेस, सिंपल इस तरह से। अब क्या होगा, ये जो सर्वर है वो हमारे इस फोल्डर को एज अ स्टैटिक अलाउ कर देगा। मतलब इस फोल्डर के अंदर जो इमेजेस वगैरह हैं वो अब लोकल कोई भी ब्राउज़र वगैरह है उसको एक्सेस कर सकता है। अगेन हम यहाँ पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, अभी नहीं आया। अगेन हमें ये दोबारा से आई थिंक कॉपी करना पड़ेगा, वो पुराना था, इसको कॉपी किया दोबारा एंड देन यहाँ पर गया, ये पेस्ट किया। ये देखें अब इमेज जो है ना वो ब्राउज़र पे शो हो रही है, उससे पहले शो नहीं हो रही थी क्योंकि उससे पहले हमने ये मिडलवेयर यहाँ पे डिफ़ाइन ही नहीं किया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए एक API बनानी है, ठीक है। तो अगेन कंट्रोलर फोल्डर में आ जाएंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे अपडेट प्रोडक्ट डॉट JS के नाम से। ये हमारी फ़ाइल बन गई प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट को रिक्वायर कर लेना है, इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन यहाँ पर पाथ पास करना है हमने मॉडल्स एंड देन ये हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एंड एसिंग कर लेंगे इसको। यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट में मिल जाएगा। फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट के अंदर से प्रोडक्ट की आईडी निकालनी है। डेफिनेटली अगर हम किसी प्रोडक्ट को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसकी आईडी तो हमें चाहिए होगी, ताकि पहले उसको MongoDB अपने डेटाबेस में चेक करें कि वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। तो कैसे गेट करना है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी, कोई भी वेरिएबल ले लें, नाम ले लें आप, इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट प्रोडक्ट आईडी। इस तरह से आपने क्वेरी पैरामीटर से बेसिकली प्रोडक्ट आईडी को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। नीचे आ जाएंगे, ऊपर हमें प्रोडक्ट आईडी मिल गई। अब प्रोडक्ट आईडी के बाद डेफिनेटली यूज़र कुछ अपडेटेड डेटा भी भेजेगा। फॉर एग्जांपल उसने प्रोडक्ट का नेम चेंज कर दिया है या फिर उसने उसकी प्राइस चेंज कर दी है या स्टॉक चेंज कर दिया है, तो वो सारा डेटा भी हमें बॉडी में से लेना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, ठीक हो गया। तो वो कैसे लेंगे, कॉन्स्ट समथिंग इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। इस तरह से ये यहाँ पर हमें उसका नेम रिसीव हो जाएगा, उसकी प्राइस रिसीव हो जाएगी, स्टॉक रिसीव हो जाएगी, उसकी डिटेल रिसीव हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से मिलने वाली हैं, ठीक है।
अब हमें नहीं पता कि यूज़र इनमें से कौन सी फ़ील्ड चेंज करने वाला है, तो हमने एक्सपेक्ट सभी करनी है कि हो सकता है वो सारी फ़ील्ड चेंज करे या इनमें से कोई एक चेंज करे। ठीक है, तो नीचे हम प्रोडक्ट को इस हिसाब से अपडेट करेंगे। अगर तो ये वाला नेम है तो ये अटैच कर दो, अगर नेम नहीं है तो जो प्रोडक्ट का प्रीवियस नेम है वो वाला लगा दो। ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ओपन करेंगे। अगर कोई एरर आता है तो उसको नेक्स्ट के अंदर पास कर देंगे। ये हमारा एरर हो गया यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को फाइंड करना है। कॉन्स्ट फाइंडेड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड अवेट करके उसके बाद प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाई आईडी इसके ऊपर कॉल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी हमने पास कर दी नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने चेक लगाना है इफ़ नॉट फाइंडेड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट हमारे पास किसी वजह से फाइंड नहीं हो रही या फिर यूज़र ने आईडी गलत भेजी है तो हमने उसको एरर दिखाना है। कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर एंड इसके अंदर हम पास कर देंगे इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। ठीक हो गया। एंड एरर डॉट स्टेटस कोड भी हमने इस एरर के साथ अटैच करना है। ठीक हो गया। एंड देन हम थ्रो कर देंगे, थ्रो के अंदर हम पास कर देंगे इसी अपने एरर ऑब्जेक्ट को। ये इस तरह से हमारा एरर यहाँ पे एक जनरेट हो जाएगा। अगर एरर आता है तो फिर हमारा यहाँ से एरर थ्रो हो जाएगा और इससे नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। ठीक हो गया। अगर एरर नहीं आता तो फिर नीचे वाला कोड चल जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट नेम इज़ इक्वल टू कौन सा नेम जो हमें बॉडी में से मिल रहा है, फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट स्टॉक इज़ इक्वल टू जो स्टॉक हमें बॉडी में से मिल रहा है उसको कर देंगे। फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट डिटेल इज़ इक्वल टू डिटेल जो हमें ऊपर से मिल रही है, इस तरह से करेंगे। डॉट स्टॉक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। एंड देन हमारे पास क्या आ जाता है, फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट प्राइस आ जाती है। फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट प्राइस इज़ इक्वल टू जो प्राइस हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल रही है। ठीक है। अब फोर्थ जो फील्ड है वो हमारे पास आ जाती है इमेज की। अब ज़रूरी नहीं है कि जो यूज़र है वो इमेज चेंज करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा। फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट इमेज इज़ इक्वल टू हमने चेक करना है कि अगर तो यूज़र इमेज चेंज करना चाह रहा है तो फिर डेफिनेटली हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में इमेज मिलेगी। अगर वो चेंज नहीं करना चाह रहा तो फिर हमें रिक्वेस्ट डॉट फाइल में इमेज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल है तो फिर क्या हो जाए, रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ हो जाए। अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल नहीं है तो फिर क्या हो, फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट इमेज जो उसका पुराना इमेज है वही यहाँ पर लग जाए। ठीक हो गया। इस तरह से इसको करेंगे। नीचे आके इसको सेव करवा देंगे। कॉन्स्ट सेव्ड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन यहाँ पर करेंगे हम फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट सेव मेथड इसके ऊपर कॉल करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट अपडेट हुई है और यहाँ पर आके वो सेव हो जाएगी। ठीक है, नीचे हम इसी का ही रिस्पॉन्स भेज देंगे। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन इसमें कन्वर्ट करेंगे एंड मैसेज पास कर देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया, ये हमारा मैसेज हो गया। एंड देन इसका स्टेटस हम ट्रू पास कर देंगे ताकि ये फ्रंट एंड में हमें थोड़ी सी हेल्प करे। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रोडक्ट को अपडेट करने वाला जो राउट है वो कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, एपीआई कंप्लीट हो चुकी है। अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई, एक छोटा सा हमने यहाँ पर काम और भी करना है। हमने ये चेक करना है कि जो यूज़र ने प्रोडक्ट अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है उसमें उसने न्यू इमेज डाली है या नहीं डाली। अगर तो न्यू इमेज डाली है तो फिर डेफिनेटली जो इस प्रोडक्ट की प्रीवियस इमेज होगी उसको हमें डिलीट करना पड़ेगा। अगर उसने न्यू इमेज नहीं डाली तो फिर हमने प्रीवियस इमेज को ही यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर हम वो तो चेक कर रहे हैं कि अगर न्यू इमेज है तो फिर न्यू इमेज अटैच कर दो, अदरवाइज़ प्रीवियस इमेज ही रहने दो। ये हमने यहाँ पर एक इमेज को सेव करवाने वाला काम किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम प्रीवियस इमेज को डिलीट नहीं कर रहे। तो डिलीट कैसे करना है, यहाँ पर आएंगे, ये प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले हमने डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिलीट करना है। सबसे पहले चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल है। अगर तो रिक्वेस्ट के अंदर फाइल है तो इसका मतलब है कि यूज़र ने एक न्यू इमेज को पिक किया है। ठीक है, अब हमने प्रीवियस इमेज को डिलीट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें एक fs मॉड्यूल चाहिए, Node.js का बिल्ट इन मॉड्यूल है, उसको रिक्वायर करेंगे। कॉन्स्ट fs इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर हम पास कर देंगे, यहाँ से हम fs ले लेंगे। उसके बाद हमें पाथ भी चाहिए, कॉन्स्ट पाथ इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड देन यहाँ रिक्वायर के अंदर हम पाथ पास कर देंगे। ठीक है, ये दोनों मॉड्यूल हेल्प करेंगे हमारी प्रीवियस इमेज को डिलीट करने के लिए। इस चेक के अंदर आ जाएंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर। अगर रिक्वेस्ट डॉट फाइल है तो फिर क्या करें, fs डॉट अनलिंक इसके ऊपर आपने कॉल करना है।
अनलिंक क्या करता है, बेसिकली किसी भी फाइल को या किसी भी इमेज को या किसी भी डेटा को डिलीट करता है, ठीक है। तो हमने इमेज को डिलीट करना है, ये यहाँ पर पाथ मांगता है कि आपने जो भी डेटा डिलीट करना है उसका पाथ दें। तो यहाँ पर हम पाथ, इसको बेसिकली हमें थोड़ी ड्राइव करके देनी पड़ेगी, डायरेक्ट हमें पाथ का पता नहीं है। तो कैसे ड्राइव करेंगे, जो पाथ मॉड्यूल हमने ऊपर रिक्वायर किया उसको यूज़ करेंगे। पाथ डॉट ज्वाइन कर दो एंड ज्वाइन क्या करे, प्रोसेस डॉट CWD आपने इसके ऊपर कॉल कर देना इस तरह से, ठीक है। प्रोसेस डॉट CWD का मतलब है कि ये करंट फोल्डर की पाथ ले ले। अब इसके पास ये करंट फोल्डर की पाथ आ जाएगी, इसके साथ हमने ज्वाइन कर देना है जो हमारी प्रीवियस इमेज की पाथ है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे एंड देन हमें यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर प्लस के साथ हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे फाइंड इट प्रोडक्ट डॉट इमेज, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, एक तो हमारे पास ये पाथ आ गई है, ये पाथ कहाँ तक होगी, हमारे इस फोल्डर तक, ठीक हो गया, ये कंट्रोलर वाले फोल्डर तक। उसके साथ हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया है अपने इमेज वाले पाथ को, तो वो अगेन हमारी जो है ना इस इमेज फोल्डर की पाथ बन जाएगी और उसके अंदर जाके ये एक स्पेसिफिक इमेज fs.unlink जो है ना डिलीट कर देगा, ठीक है। इसको एक सेकंड पैरामीटर और देना होता है एज आ कॉल बैक फंक्शन। अगर ड्यूरिंग अनलिंक कोई एरर आता है तो यहाँ पर हमें एक एरर भी रिसीव हो जाता है, यहाँ पर हम एरर ले लेंगे। अगर हमारे पास एरर है तो हम क्या करेंगे, console.log उसको शो करवा लेंगे, जो भी हमारे पास एरर आएगा console.log एंड देन इसके अंदर error.message, इस तरह से, ठीक हो गया। वो हमें console में शो हो जाएगा अगर कोई एरर हमारे पास आता है ड्यूरिंग द डिलीशन ऑफ फाइल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम चेक लगा रहे हैं, अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल है तो प्रीवियस फाइल को डिलीट कर दो और यहाँ पर आके जो न्यू फाइल आई है उसको सेव करवा दो। अगर रिक्वेस्ट के अंदर फाइल नहीं होगी तो फिर ये वाला कोड नहीं चलेगा और यहाँ पर जो प्रीवियस फाइल होगी वही सेव होगी, ठीक हो गया। और ये यहाँ पर कुछ स्टॉक में हमारे इशू आ रहा है, आई थिंक ये स्पेलिंग मिस्टेक है। यहाँ प्रोडक्ट मॉडल में आते हैं और ये STOC के आएगा इस तरह से, ठीक हो गया। अगेन अपडेट में आएंगे और ये ठीक हो गया। अब हम टेस्ट करके देखते हैं हमारी प्रोडक्ट अपडेट हो रही है या नहीं हुई। इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे अपडेट मॉड्यूल को, तो यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज़ इक्वल टू अपडेट प्रोडक्ट, इस तरह से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसको अपने राउट के अंदर जो जाके डिफ़ाइन करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएंगे एंड इसको रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट अपडेट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे राउटर डॉट पुट मेथड लगाएंगे। पुट मेथड बेसिकली होता है किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट एंड देन यहाँ से हमने पास कर देना है अपडेट प्रोडक्ट, इस तरह से ये हमारा कंट्रोलर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब हमने स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और उस रिक्वेस्ट के अंदर हमने क्या भेजना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम भेजना है, प्राइस भेजनी है, स्टॉक डिटेल एंड देन प्रोडक्ट ID भी भेजनी है, ठीक हो गया। अगेन पोस्टमैन ओपन कर लेंगे, यहाँ से इस प्रोडक्ट की मैं ID कॉपी कर लेता हूँ और एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम अपडेट एंड देन प्रोडक्ट। ये हमारी रिक्वेस्ट का नाम आ गया, मेथड इसका गेट होगा एंड देन यही URL ले लेंगे स्लैश प्रोडक्ट स्लैश अपडेट, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पैरम्स ऑलरेडी सिलेक्ट हुए हैं, तो पैरम्स के अंदर हमने क्या पास करना है, प्रोडक्ट ID, इस तरह से करेंगे प्रोडक्ट ID एंड देन इसकी वैल्यू जो भी प्रोडक्ट ID होगी वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है, ठीक है। ये पैरम सेलेक्ट करके आप इन फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आपने ये क्वेरी पैरामीटर का नाम, ये देखें ये प्रोडक्ट ID ऊपर अटैच हो गया, ठीक है। उसकी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वो इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हमने डेटा भेजना है तो फॉर्म डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ नेम की जगह मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, डिटेल में भी कुछ टाइप कर देते हैं इस तरह से, उसके बाद स्टॉक में भी कुछ टाइप कर देते हैं, ये हमारा स्टॉक आ गया एंड देन प्राइस टाइप कर दी, प्राइस में भी कुछ टाइप कर देता हूँ मैं नंबर, ठीक हो गया। ये हमारी 4 फील्ड नॉर्मल होगी और यहाँ पर एक इमेज फील्ड ले लेते हैं और इमेज टाइप इसका फाइल करके इमेज भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे और कोई भी इमेज चूज़ कर लेता हूँ मैं, ये एक इमेज मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। अब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, सेंड बटन पे क्लिक किया, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली एंड स्टेटस ट्रू आ गया। अब हम देखते हैं हमारी इमेज डिलीट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर आएंगे इमेजेस फोल्डर के अंदर, ये देखें ये हमारे पास प्रीवियस इमेजेस ही आ रही हैं, हमारी न्यू इमेज अपलोड नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमने आई थिंक इमेज अपलोड करने वाली मिडलवेयर ही नहीं कॉल की इस राउट पे। ये देखें यहाँ पर हमने इमेज अपलोड वाली मिडलवेयर ही नहीं लगाई, तो उसको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर
इमेज अपलोड जो हमने ऊपर इंपोर्ट की हुई है फ़ाइल अपलोड के नाम से, यहाँ पर करेंगे फ़ाइल अपलोड, तब जाके हमारी इमेज अपलोड होगी। अब अगेन एक और रिक्वेस्ट भेजते हैं। पहले हमने ये यहाँ पर मिडलवेयर लगाई नहीं थी, इसी वजह से हमारी इमेज भी प्रोसीड नहीं हुई थी। अगेन रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कोई आई थिंक एरर आ गया, हमारी रिक्वेस्ट फेल हो गई है। एरर देखते हैं हमारे पास क्या आया है। console.log error.message, ये हमारा एरर आ रहा है fs.unlink से। यहाँ से हमारा ये मैसेज आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसको थोड़ा सा कन्फिगर करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसको। error.message एंड देन कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ मैसेज। अच्छा, मैसेज प्रॉपर्टी नहीं है तो खाली एरर हमें शो करवा दो। इसको अगेन सेव करते हैं। अब दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। अगेन गए यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी और ये देखें प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। अपना सर्वर ओपन करते हैं। यहाँ पर हमें नल आ गया, हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। और इमेजेस के अंदर 2 इमेजेस हमें आई हैं। एक तो ये देखें ये न्यू इमेज, प्रीवियस इमेज हमारी डिलीट हो गई है, ये न्यू वाली इमेज है। ठीक है, हम इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, इसको ख़त्म कर दिया एंड देन कोई और इमेज यहाँ से पिक कर लेता हूँ। अब अगेन मैंने ये दूसरी कोई इमेज अपलोड कर ली है एंड देन सेंड करते हैं। अब हमारे पास वो ब्लू हेडफोन वाली इमेज नहीं होनी चाहिए, तो देखें वो वाली नहीं है, उसके साथ न्यू इमेज रिप्लेस हो गई है। ठीक है, इसका मतलब है हमारी प्रोडक्ट भी अपडेट हो रही है। अगेन एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास गेट रिक्वेस्ट में दूसरी फील्ड्स भी अपडेट हुई हैं या नहीं हुई। जैसा कि ये प्राइस हमने यहाँ पे अपडेट की है, प्राइस हमने न्यू प्राइस क्या दी है 4234। ठीक हो गया। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास चेंज हो जानी चाहिए, तो ये देखें 4234 प्रोडक्ट प्राइस आ गई है और ये स्टॉक भी वही आ गया जो हमने वहाँ से सेंड किया। ठीक है, और इमेज भी हमारी न्यू अपलोड हो चुकी है। अब हमारी तीनों ये APIs चल रही हैं, ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने एक और API बनानी है, वो प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए होगी, तो जल्दी से वो वाली API बना लेते हैं प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए। अगेन यहाँ पर आ जाएंगे, कंट्रोलर के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं। अब डिलीट प्रोडक्ट के नाम से बनेगी, डिलीट product.js। ये हमारा कंट्रोलर जो है ना प्रोडक्ट को डिलीट करेगा। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट मॉडल को रिक्वायर कर लेना है, इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पाथ पास कर देंगे। मॉडल के अंदर से ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पर फंक्शन बना लेंगे कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू एंड देन इसको एसिंग कर लेंगे। फंक्शन बॉडी में हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट फंक्शन मिल जाएगा। फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर से प्रोडक्ट आईडी लेनी है, जिस भी प्रोडक्ट को डिलीट करना है उसकी आईडी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ये इस तरह से प्रोडक्ट आईडी हमें रिसीव हो जाएगी। देन ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अगर कोई एरर आता है तो नेक्स्ट कॉल करके उसके अंदर एरर पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सिंपल क्वेरी लिखनी है प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए, ज़्यादा इसमें काम नहीं हम करने वाले। यहाँ पर करेंगे अवेट एंड देन सबसे पहले हमें प्रोडक्ट बेसिकली फाइंड करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट फाइंड भी हो रही है या नहीं हुई। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट फाइंडेड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट एंड देन प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी, इसके ऊपर कॉल करेंगे एंड देन इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी फाइंड पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम चेक लगाएंगे इफ़ नॉट फाइंडेड प्रोडक्ट। अगर हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड नहीं हुई तो उसका मतलब है यहाँ पर कोई एरर है, तो एरर जनरेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू एरर एंड देन एरर के अंदर पास कर देंगे इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी, इस तरह से पास कर देंगे प्रोडक्ट आईडी एंड देन एरर डॉट स्टेटस कोड भी अटैच कर देंगे। एरर डॉट स्टेटस कोड इज़ इक्वल टू 400 एंड इसी एरर को थ्रो करवा देंगे, थ्रो एरर। इस तरह से हमारा एरर थ्रो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर ये चेक पास हो जाता है तो उसका मतलब है प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है। यहाँ पर आके हम उस प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे। कैसे करेंगे, अवेट, उसके बाद करेंगे प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट। ठीक हो गया, इसके अंदर प्रोडक्ट आईडी पास कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये वाली लाइन क्या करेगी, हमारी प्रोडक्ट को डेटाबेस में से डिलीट कर देगी और ये फर्स्ट वाली लाइन क्या करेगी, उसी प्रोडक्ट को फाइंड करेगी। अगर प्रोडक्ट फाइंड होती है तभी हम डिलीट कर पाएंगे, उससे पहले तो नहीं डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो हमने डिलीट कर दिया है, लेकिन इस प्रोडक्ट का इमेज अभी नहीं हमने डिलीट किया, इमेज स्टिल यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पर हमें उसका इमेज भी डिलीट करना पड़ेगा। इमेज डिलीट करने के लिए अगेन हमें fs चाहिए और पाथ मॉड्यूल चाहिए। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट fs इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर पास कर देंगे fs एंड देन पाथ भी रिक्वायर कर लेते हैं। कॉन्स्ट पाथ इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड इसके अंदर पास कर देंगे पाथ मॉड्यूल। ठीक हो गया।
ये इस तरह से हमें fs एंड पाथ दोनों रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पर अगेन करेंगे fs डॉट अनलिंक एंड देन इसके अंदर हम पास करेंगे पाथ डॉट ज्वाइन मेथड आपने कॉल करना है और उसके अंदर पास कर देना है प्रोसेस डॉट CWD, इसको कॉल करेंगे। देन प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद स्लैश फॉरवर्ड स्लैश देन प्लस, उसके बाद हम करेंगे फाइंडर प्रोडक्ट डॉट इमेज, इस तरह। ठीक हो गया। डॉट इमेज बेसिकली एक इमेज का पाथ ही है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमें एक और कॉल बैक फंक्शन देना है। जब हमारी इमेज डिलीट हो जाएगी तो ये वाला कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम कर लेते हैं console डॉट लॉग एरर, इस तरह से ये एरर अगर आता है तो हमारे पास वो कंसोल में शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इमेज को भी डिलीट कर रहे हैं और प्रोडक्ट को भी डिलीट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब सिंपली हमें इसको कॉल करना है और इसको टेस्ट करना है। यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू डिलीट प्रोडक्ट, जो हमारी इसका कंट्रोलर का नाम है। ठीक हो गया। इस तरह से इसको एक्सपोर्ट कर लिया एंड देन इस प्रोडक्ट राउट में आके इसको कॉल करना है। तो यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट डिलीट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे स्लैश कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट डिलीट प्रोडक्ट सॉरी। यहाँ पर करेंगे राउटर डॉट डिलीट मेथड इसका लगाएंगे एंड देन यहाँ पर कर देंगे स्लैश प्रोडक्ट, तो ऑलरेडी हमारा प्रीफिक्स लगा हुआ है। यहाँ पर हमने करना है स्लैश डिलीट एंड यहाँ पर कर देंगे डिलीट प्रोडक्ट को इस तरह से कॉल। ठीक हो गया। यहाँ पर हमें ये फाइल मिडलवेयर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी इमेज अपलोड नहीं कर रहे। जहाँ पर इमेज अपलोड करनी है वहाँ पर सिर्फ इस फाइल मिडलवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अब सिंपली हमने स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है और उस रिक्वेस्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी भेजनी है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली प्रोडक्ट को हम डिलीट करते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसका ये C63 लास्ट पे है। ठीक है। एक और इसी कलेक्शन के अंदर एक और यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं डिलीट प्रोडक्ट के नाम से। ठीक हो गया। एंड देन इसका मेथड यहाँ पे पास कर देते हैं डिलीट, ये हमारा आ जाएगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश डिलीट, इस तरह से आ जाएगा। और पैरामीटर के अंदर हमने पास कर देना है प्रोडक्ट आईडी एंड देन उसकी आईडी यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है। ये हमारा एक कंप्लीट URL जनरेट हो चुका है। इसको सेंड करते हैं और अब देखते हैं हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आया है। हमारी रिक्वेस्ट हैंग हो चुकी है, रिस्पॉन्स नहीं आया। इसको कैंसिल करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इशू है। डिलीट प्रोडक्ट के अंदर गए, अच्छा हमने रिस्पॉन्स भेजा ही नहीं, इसीलिए हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हैंग हो गई है। रेस्ट डॉट स्टेटस 200 डॉट जेसन करेंगे। यहाँ पर जेसन के अंदर हम पास कर देंगे मैसेज एंड मैसेज हमारा क्या होगा प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। एंड देन स्टेटस कर देंगे ट्रू, यहाँ से स्टेटस हमने ट्रू भेज दिया, ये फ्रंट एंड पे हमें हेल्प करेगा। ठीक है। अब ये हमें रिस्पॉन्स भी भेज दिया, लेकिन अब ये कि जो पिछली प्रोडक्ट हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे आई थिंक वो डिलीट हो चुकी है। वो हमारी जो रिक्वेस्ट हैंग हुई थी वो रिस्पॉन्स की वजह से हुई थी, लेकिन उससे पहले ये सारा डिलीशन वाला काम हो चुका था। ठीक है। तो अब हम एक गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है। गेट रिक्वेस्ट की एंड देन देखें ये हमारे पास एक ही प्रोडक्ट रह गया, वो हमारी डिलीट हो गई है। अब इसको डिलीट करके देखते हैं। अगेन डिलीट पे आए और ये आईडी यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दूसरी प्रोडक्ट की आईडी डाल दी एंड देन सेंड किया और ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट भी डिलीट हो चुका है। अगेन गेट पे रिक्वेस्ट करते हैं, 0 प्रोडक्ट है। ठीक है। अब हमने चेक करना है हमारे पास इमेज है या नहीं है। ये देखें प्रोडक्ट भी हमारे पास नहीं है और इमेज भी नहीं है। ठीक है। इसका मतलब है हमारा ये इमेज भी डिलीट हो रहा है और प्रोडक्ट भी डिलीट हो रहा है। ये हमारे पास 4 APIs यहाँ पे बन चुकी हैं, एक ऐड गेट अपडेट डिलीट। अब हमने एक और API बनानी है, वो क्या करेगी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को फेच करेगी, किसी सिंगल प्रोडक्ट को। अभी ये जो गेट प्रोडक्ट है ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सभी को गेट कर रहा है, किसी सिंगल को नहीं कर रहा। अब हमने एक और API बनानी है, वो बिल्कुल सिंपल API होगी, वो किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को गेट करेगी। उसके लिए हम अगेन अपने बैकएंड पे आ जाएंगे और इसी कंट्रोलर के अंदर एक और कंट्रोलर बना लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट, उसका नाम दे देते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट डॉट JS। ये हमारे पास कंट्रोलर का नाम आ गया। कॉन्स्ट प्रोडक्ट तो हमें लाजमी चाहिए, सबसे पहले प्रोडक्ट को रिक्वायर करेंगे एंड देन इसके अंदर पाथ पास कर देंगे जो भी हमारे प्रोडक्ट का पाथ है। ठीक हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया। देन यहाँ पर उसका एक फंक्शन बना लेते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट इस तरह से आ जाएगा इज़ इक्वल टू एंड यहाँ पर एसिंक फंक्शन हो जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। फंक्शन बॉडी ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट आईडी को गेट करना है, जो भी प्रोडक्ट
हम लेना चाह रहे हैं डेटाबेस से, हमें डेफिनेटली उसकी आईडी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आईडी हमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पैरामीटर से मिलेगी, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट प्रोडक्ट आईडी इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक हो गया। ये हमें रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी से मिल जाएगी। देन यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक ओपन कर लेंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो नेक्स्ट कॉल कर देना है। यहाँ पर हम सिंपली प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। फाइंडेड प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू अवेट, अवेट को यहाँ पे कॉल करेंगे, अवेट, एंड देन यहाँ पर करेंगे प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी लगाएंगे और इसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी पास कर देंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर इफ़ चेक लगाना है तो लगा लें, इफ़ नॉट फाइंडेड प्रोडक्ट, अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट फाइंड नहीं होता जो भी हमने आईडी प्रोवाइड की, तो यहाँ पर हम एक एरर भेज सकते हैं, कॉन्स्ट एरर इज़ इक्वल टू न्यू, एंड देन एरर पास करेंगे। इसके अंदर पास कर देंगे नो प्रोडक्ट फाउंड, इस तरह से एरर पास कर देंगे। एंड देन एरर डॉट स्टेटस कोड भी इसके ऊपर लगा देंगे। स्टेटस कोड हम दे देंगे 400 एंड इसी एरर को थ्रो करवा देंगे इस तरह से। ये एरर हमारा थ्रो हो जाएगा। नीचे रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस के अंदर 200 पास कर दिया, डॉट जेसन पास कर देंगे एंड जेसन के अंदर पास कर देंगे एक मैसेज। ये हमारा मैसेज आ गया, सक्सेस दे देंगे एंड स्टेटस हम पास कर देंगे यहाँ पर ट्रू। उसके बाद यहाँ पर जो भी हमने प्रोडक्ट फाइंड किया है उसको भेजना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट एंड इसकी वैल्यू हम दे देंगे फाइंडेड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास रिस्पांस चला जाएगा। नीचे आके इसी कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू जो भी हमारे कंट्रोलर का नाम है, ठीक हो गया। तो ये हमारी एक और API बन गई है जो किसी एक स्पेसिफिक सिंगल प्रोडक्ट को फाइंड करेगी, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और इशू है, जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है ये वाला, उसकी जो इमेज है उसके साथ हमने URL को नहीं अटैच किया। अभी वो विदाउट URL है, जो हमारे सर्वर का URL है वो अभी उसकी इमेज के साथ नहीं अटैच। जैसे हम यहाँ गेट प्रोडक्ट के अंदर ये देखें, ये सर्वर का URL अटैच कर रहे हैं, वैसे हमें ये सिंगल प्रोडक्ट के अंदर भी करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट फाइंड हो जाता तो हम इस जगह पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट फॉर्मेटेड प्रोडक्ट के नाम से कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ पर कर लेंगे कॉपी ऑफ फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर डॉक्स की आपने कॉपी कर लेनी है। लेकिन जो उसकी इमेज है वो क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट डोमेन प्लस फाइंडेड प्रोडक्ट डॉट इमेज, इस तरह से वो उसके साथ सर्वर का डोमेन भी अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा एक कंप्लीट इमेज का पाथ बन जाएगा। अब ये फॉर्मेटेड प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और ये फाइंडेड प्रोडक्ट के साथ इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, ठीक हो गया। ये जो हमने एक छोटा सा यहाँ पे काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ इमेज के साथ डोमेन को अटैच करने के लिए किया है, ठीक है। अब ये API हमारी कंप्लीट हो चुकी है। राउट में आएंगे और यहाँ पर आगे इसको रिक्वायर कर लेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम करेंगे गेट सिंगल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर इसका पाथ पास कर देंगे कंट्रोलर, एंड देन गेट सिंगल प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर हम करेंगे राउटर डॉट गेट मेथड लगाएंगे एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट स्लैश सिंगल आ जाएगा इस तरह से, ठीक हो गया। एंड सेकंड पैरामीटर हमने अब अपनी ये सर्वर URL वाली मिडलवेयर पास करनी है ताकि वो रिक्वेस्ट के साथ सर्वर का URL जनरेट अटैच कर दे, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने थर्ड पैरामीटर में पास कर देना है गेट सिंगल प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट हमारी एक API की मिडलवेयर स्टैक बन जाएगी। अब हमने स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सिंगल पे एक रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके अंदर उसी प्रोडक्ट का जो है ना ID भेजनी है जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अगेन पोस्टमैन पे आ जाएंगे और इसी कलेक्शन के अंदर एक और रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं गेट सिंगल प्रोडक्ट, ये इसका नाम आ गया। एंड देन यहाँ पर आ जाएंगे, मेथड इसका गेट ही रहेगा और ये URL आ जाएगा स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सिंगल। आई थिंक API का हमने पाथ रखा है इस तरह से, ठीक हो गया। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सिंगल आ जाएगा और यहाँ पर हमें उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ID भेजनी पड़ेगी। अब ID हमें कहाँ से मिलेगी, अगेन गेट प्रोडक्ट पे आते हैं। हमारे पास कोई प्रोडक्ट्स तो है नहीं जिनमें से हम किसी सिंगल प्रोडक्ट को ले लें, तो क्या करते हैं एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेते हैं। ये ऐड प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है उसको एज इट इज़ सेंड कर देते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी ऐड हो चुकी है।
इसी प्रोडक्ट को गेट करते हैं। तो ये लिस्ट आ गई हमारे पास। लिस्ट में से ये अब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मुझे गेट करनी है, ठीक है। तो अगेन मैंने आईडी कॉपी कर ली, गेट सिंगल प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पैरम के अंदर हम पास कर देंगे प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू, ये प्रोडक्ट आईडी पास कर दी एंड देन सेंड किया। तो ये देखें ये सिंगल प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ये जो एपीआई हमने बनाई है ये एक सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए, और ये जो गेट प्रोडक्ट्स है ये पूरी प्रोडक्ट की लिस्ट को गेट करने के लिए। ये देखें यहाँ पर ये जो हमें रिटर्न हुआ है वो एक एरे रिटर्न हुआ है। अब इस एरे में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न हुआ है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, सिर्फ एक प्रोडक्ट ही रिटर्न हुई है, ठीक है। हमारी ये पांचों एपीआईज काम कर रही हैं, ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट, अपडेट, डिलीट एंड गेट सिंगल प्रोडक्ट, ठीक हो गया। यही एपीआईज ही हमें चाहिए थी। अब हमने इसका नेक्स्ट पार्ट बनाना है, फ्रंट एंड का पार्ट होगा। आई थिंक वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसको मैं पार्ट 1 में रख रहा हूँ, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो पार्ट 2 की वीडियो होगी, वो भी इसी के फौरी बाद, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में आएगी, ठीक हो गया। आप इसमें इसकी प्रैक्टिस करें, इसका बैकएंड अच्छे से बनाएं। जब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है तो फौरी आपको दूसरी वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक हो गया।